ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल सर। हम बात कर सकते हैं सर। सुबह जी बताइए। इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता दूं सर। हम काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसे डाटा के बारे में बात हो रही थी, मैं ग्रुप में देख रहा था कि कुछ डाटा देख रहे हैं लोग। किसी ने, जैसे सुबह जी ने देखा अभी, काफी लंबा डाटा था उनका। उसके बाद ये देख रहे हैं कि जनवरी का जो महीना है ना, वो बेसिकली आपका नेगेटिव वाला मंथ है सर। यहाँ पे नेगेटिव आपको रिटर्न कहीं पे देखने को मिलते हैं। इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। पहले एक बार ये बात करेंगे कि वो नेगेटिव होता है, कितना होता है, कितने बार होता है, उसका एवरेज क्या है, मैक्सिमम कितना हुआ, मिनिमम कितना हुआ, फिर उसके रीजन ढूंढने का ट्राई करेंगे। और उसके बाद जब हमें ये पता लग रहा है कि ये पर्टिकुलर जनवरी की एक बात कर रहे हैं हम, इसके साथ हम पूरे साल का भी देख सकते हैं एक ही बार में। जब भी नया साल आता है तो ऐसी कुछ बातें होती है कि जनवरी का महीना ऐसा होता है, फरवरी का ऐसा होता है, मार्च ऐसा होता है। तो हम तीन टाइप के ट्रेंड पकड़ते हैं कि बुलिश मंथ कौन कौन से हैं आपके, बेरिश मंथ कौन से हैं आपके, साइडवेज वाली मार्केट कहाँ पे मिलती है हमें। तो ऐसे टाइप की बातें नए साल जब भी आता है हमारा, एवरी ईयर बहुत सारी होती है। लेकिन वो क्यों होता है, कितना होता है, और उसका इफेक्ट हमारी ट्रेडिंग पे क्या हो सकता है, अगर हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका फायदा या नुकसान हम कैसे ले सकते हैं सर, उसके बारे में भी बात करेंगे ना। सो वो जी बताइए सर, क्या देखा आपने। या और बाकी लोग एक्चुअली सर, आप अपने वही टॉपिक ना, सब लोग कुछ ना कुछ टॉपिक बता दिया करो सर, उस टॉपिक पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं फिर आराम से। राइट सर जी, सुबह जी। जी सर, मैंने वो 2-3 दिन पहले वो देखना चालू किया था। मेरे मेरे को एक हिंट मिला था उसमें से। तो मैंने वो डेटा चेक किया, 30 इयर्स तक का लेके के मैंने चेक किया। तो उसमें मुझे मिला कोई कौन सा मंथ मंथ में कैसा कैसा रिटर्न निकलता है, क्या नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो उसमें चेक करते हुए मुझे मिला था कि जनवरी मंथ ज्यादातर मंथ न्यूट्रल या नेगेटिव रहता है। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव होगा। फिर ये भी अभी वार का भी कुछ न्यूज आ गया, फिर मुझे अभी लगने लगा कि हाँ, हो सकता है सर। मैं वही बोलना चाहता था। ओके, सुबह जी, वो आपका डॉक्यूमेंट मैंने देखा था, अच्छा है। आपने काफी बड़ा डाटा उसमें डाल दिया। और जो पूरा डॉक्यूमेंट आपने बनाया था कि कौन सा मंथ होता है पर्टिकुलरली, और इसका रीजन भी ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं सर कि रीजन क्यों, आपके जैसे पता लगा हो, कुछ आइडिया लगा कि क्यों होता जी 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 सर, ये भी एक डेटा है। ये भी हम कोई चाहता है तो इसको भी यूज करके उसका अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकता है। है। बिल्कुल, और ये बस, हाँ ये बात भी सही है सर, उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड करना चाहे तो बना सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई सेलर है एक्सटर्नल वाला तो फिर वो उसको फायदा हो सकता है, या हर महीने कोई स्ट्रेटजी चेंज करेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी। नहीं नहीं, वो नहीं सर। आप डायरेक्शन बेसिस से आपको एक बायसनेस हो सकता है। उसका रिगार्डिंग रख के आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो डायरेक्शन। यस, बाइसनेस मैं आप ले वही बोल सकते रहा हैं, बाइसनेस ले सकते हैं हल्का सा। था। जी जी। ओके, ठीक है। सर और कोई व्यू बताना चाहेगा सर जनवरी को लेके, और किसी को भी लगता है क्या ऐसा कि नेगेटिव रिटर्न है। मुझे लगता है सर अब की बार तो जनवरी पॉजिटिव रहेगी। ओके, जनवरी पॉजिटिव रहेगी, मकुल जी को ऐसा लग रहा है। आपका भी कोई रीजन है सर इसके पीछे। ऐसे मतलब चार्ट को देख कर ही लग रहा है। ओके, चार्ट को देख के लग रहा है, ठीक है। मैं चार्ट पे तो बहुत सारी चीजें, मेरा तो चार्ट ही भरा हुआ है, मैं तो। और सर, और कोई हो मकबूल जी के अलावा जिनको लग रहा हो ऐसा कुछ। ठीक है सर, आप सब लोग भी बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा, या आप अपने टॉपिक, अपने सजेशन तो देंगे कम से कम, और अच्छा हो सकता है जी। नीरव जी। एफआईआई की बाइंग आ सकती है इस महीने। क्या आ सकती है सर। एफआईआई बाई कर सकते हैं जी सर। क्योंकि उनकी पोजीशन काफी शॉर्ट है, तो एक तो उसको शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ओके, तो बाइंग देखने को और मिल सकते हैं हमें। बाय देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि मतलब मार्केट से वो बहुत दिन दूर हो रह चुके हैं ना। इमर्जिंग मार्केट में कुछ तो करेंगे ना सर वो। कुछ तो करने का बनता भी है सर, वो भी बनता है। हाँ, तो काफी लो उस पे है डाटा उनका। यस सर। कल भी तो उन्होंने अच्छी बाइंग की है। हाँ ये भी थी सर, सही कह रहे हो आप। कल उन्होंने इंडेक्स में बहुत जबरदस्त बाइंग की है। इसको मान लो शॉर्ट कवरिंग भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत। वो जो राहुल जी कवर कर रहे थे सर, वही सेम ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, देखो कोई भी व्यू बनाता ना, मेरा थोड़ा सा अलग मैं तरीके से सोचता हूँ सर।
मार्केट में आप बाइसनेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एवरी मंथ के हिसाब से ले लो कि जनवरी में यहाँ है, फरवरी में रिटर्न मिलता है, जनवरी में नहीं मिलता है, या मार्च में ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, कोई भी महीना ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आपकी पोजिशनिंग है सर। आप क्या खरीदते हो और क्या बेचते हो, प्लस में उसको हेज कैसे करके रखते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी के महीने में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर, जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं ना, सब लोग तो बोल ही नहीं रहे एक्चुअली कम ही लोग बोल रहे सर। जैसे सुबोध जी ने बता दिया कि नेगेटिव कोई महीना रहता है, मकबूल जी का व्यू है कि ऊपर जा सकती है मार्केट, सत्यपाल जी बोल रहे कि ऊपर जा सकती है, सबका अलग अलग अपना व्यू हो सकता है सर। लेकिन व्यू को ना यूज करना ज्यादा जरूरी है। तो आप जब पोजिशनिंग करोगे ना अपनी ट्रेड की, जो आप पोजिशन बनाओगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। किससे? आपके व्यू से सर। आपका व्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी की बात हम कर रहे हैं, मार्केट में सुबह जी का व्यू है फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कहीं हो सकती है, नेगेटिव रिटर्न इस टाइम पे रहता है। आप ऐसा करोगे, नेगेटिव व्यू है सिंपल मान लिया, और इसका मतलब बनता है कि लोग डाउन साइड जाएगी तो कहीं कॉल अपनी सेल कर सकते हैं ऊपर लेवल से। लेकिन मेरा व्यू है अगर आपने अच्छी पोजिशनिंग नहीं करी तो जो कॉल सेल करोगे ना, इसमें भी लॉस लेना पड़ सकता है आपको। मार्केट चली जाएगी नीचे, नेगेटिव रिटर्न भी मिल जाएगा महीने में, और फिर भी आप कॉल सेल में नुकसान में चले जाओगे। ऐसा भी हो सकता है सर आराम से, और वो होने के चांसेस बहुत हाई हैं, ऐसा केस जरूर हो। पोजीशनिंग पे डिपेंड है ना कमल जी, पोजीशनिंग ही तो है वो। हाँ, पोजिशनिंग की है सर, वो कॉल सेल ही करके बैठेंगे, लेकिन मार्केट किस लेवल तक आपको आके डराएगी, आप कितना ओटीएम में जाके सेल कर रहे हैं, उसको किस टाइप से आपने हेज किया है। मार्केट नीचे भी आ जाएगी, पहले आपकी एसएल कटवा लेगी, उसके बाद आ जाएगी नीचे सर, आपको डरा देगी पहले। ये भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल। बायसनेस तो बनाओ, लेकिन पोजीशनिंग का ज्यादा ध्यान रखो। अपनी हेज पे सबसे ज्यादा किस मार्केट में अगर कुछ काम करने की जरूरत है ना सर, पोजीशनिंग पे ध्यान देना है। पोजीशन अच्छी बनाओगे ना तो काफी सारी चीजें सोल्व हो जाएंगे। आपका व्यू गलत भी हो जाता है किसी केस में तो भी आप बच पाओगे, अच्छी पोजीशन आपके पास होगी। फिर आपके पास बायसनेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट कहां जा रही नहीं जा रही उससे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपने अच्छी पोजीशन बनाई होगी तो, और आप किसी भी कंडीशन में काम कर पाओगे उसके बाद। एक ऐसा व्यू है सर मेरा। पोजीशनिंग को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस में जब भी पोजीशन बनाओ, आप सारे सिनेरियो एक बार बना लिया करो अपने दिमाग में, अपने पे ऑफ ग्राफ पे बना के देख लो कि किस किस कंडीशन में क्या क्या मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। बायसनेस को थोड़ा हल्का रखो, माइंड पे इतना मत आने दो उस चीज को कि बायसनेस है जाएगी ही, नेगेटिव में जाना ही है उसको। उस चीज को, या पॉजिटिव भी, इसके पॉजिटिव बात करें, किसी को लग रहा है कि पॉजिटिव जाएगी ही जाएगी, तो उस चीज को भी हावी मत होने दो माइंड पे, उसको रिलैक्स मोड में रहने दो सर। हाँ, बायसनेस रखो लेकिन बहुत ही हल्का। आप ध्यान दो पोजीशनिंग पे सर, पोजीशन अच्छी रखो, बायसनेस रखो हल्का फुल्का, लेकिन उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी सर, तवज्जो देनी अपनी पोजीशन को, अपनी हेज को सर। यस सर को गौरव जी बताइए सर। हाँ सर, बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ सर आपकी बात से, और बायसनेस तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज और है सर कि अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो उसके लिए ट्रिगर जरूरी है। राइट सर। अनटिल अनलेस, जैसे मान लीजिए कि मेरे को लग रहा है कि निफ्टी कि मेरे को नेगेटिव पोजीशन बनानी है, शॉर्ट पोजीशन बनानी है, राइट तो सर। मैं उसके लिए पहले ट्रिगर का वेट करूंगा कि कोई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए या वो मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस कहीं पे मिल जाए, तो ताकि एक स्टॉप लॉस मेरा इंटैक्ट रहे कि मेरे को पता हो कि कहाँ पे मेरे को निकलना है। यस सर, वो बिल्कुल प्लान होना ही चाहिए आपका। एंटर करने से पहले एग्जिट का प्लान तो पहले से रेडी होना चाहिए सर। आप एंट्री जब एग्जिट के बारे में सोचेंगे तो आप एंट्री फिर ठीक से ही करेंगे, आप गड़बड़ नहीं करेंगे एंट्री में, या फॉर्म में एंट्री नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप प्लान नहीं कर रहे, हाँ हाँ, आप रिस्क एग्जिट का प्लान अगर नहीं करोगे तो फॉर्म में एंट्री ले लोगे आराम से, बिल्कुल। फिर गड़बड़ होने और के चांस बढ़ेंगे सर आपके। सिर्फ मार्केट को देख के पोजीशन बनाना। अब जैसे मेरे को अभी अगर कोई से भी पोजीशन बनाने का लगता ही नहीं कि कोई पोजीशन बनानी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई भी ट्रिगर। अब बुलिश पोजीशन बनाने का तो वैसे कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि काफी एक्सटेंड हो चुका है मार्केट, और ओके, बेयरिश पोजीशन के लिए अभी कोई ट्रिगर मिला नहीं है। यस सर, ये वो वाला जोन है जहां आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, प्रीमियम अवेलेबल नहीं। कोशिश वाला जो है। यस सर, बिल्कुल वही वाला जोन है। कई बार इससे ऐसा भी होता है कि अगर हम होल्ड कर लेते हैं ना, जैसे अभी मोमेंट ये आ रही है सर, हम इसको अगर अपनी पोजीशन को हल्की रखते हैं, मतलब कम कैपिटल अपने डिप्लॉय करें, या अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, अभी डिप्लॉय नहीं कर रहे, इससे कई बार इसका अपोजिट भी हो जाता है। एक बड़ी मूवमेंट हो जाती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंच गई सर निफ्टी, तो आपको ये भी लग सकता है कि अपॉर्चुनिटी थी, ये मिस हो गई आपसे, ऐसा आप सोच सकते हो कि ये मिस कर दिया आपने। लेकिन इसके लिए सर ये कर सकते हैं कि अपना जो कैपिटल है आप 5-10% डिप्लॉय कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको मिस भी नहीं हो और कुछ मिल ही जाए, बस मिस इतना हो, कर सकते हैं। मेरा व्यू ये है सर, अगर आपसे कोई
ये रन अगर मिस भी हो जाए ना तो आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए, आपने खोया, आप ये कमा नहीं पाए ना उससे, कैपिटल तो आपके इंटेक्ट है, आप फिर से पोजीशन कर सकते हैं अपनी, फिर से बना लो दूसरी अपना। बात वही है कि अगर मेरे को पोजीशन लगेगा भी ना बिल्कुल कि कहीं फोमो वाला फियर मतलब फोमो वाला फैक्टर आता है, तो उसके लिए मैं हार्डली 5 से 10% कैपिटल एक दो लॉट के साथ काम करूंगा। यस और सर। अगर रिवर्स भी हो जाता है वहां से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाता है ऊपर तो अपना कुछ कुछ मिल जाएगा। मतलब वो सिर्फ एक है कि मार्केट में बने रहने के लिए कुछ मेरे को चाहिए, तो वो वाला हिसाब है। यस सर, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट सही बोला आपने। ओके, और कोई एड ऑन करेगा? जी ऋषि जी, ऋषि जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? सिद्धार्थ जी ने ज्वाइन किया। सिद्धार्थ जी कैसे हो सर? एकदम बढ़िया सर। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वो बंद था। जी जी बताइए मैं ऋषि जी। आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ इस बात पे कि बायसनेस आदमी को ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। बायस आपका, आप अगर ट्रेड में बायस्ड हो जाते हो तो सर जितना मैंने देखा है अभी तक, हर बायसनेस को नेगेटिवली वो आपको फायदा कम देता है, नुकसान ज्यादा देता है। राइट सर, बाइसनेस होना भी जरूरी है सर अगर मार्केट में काम तो करना आप है। ट्रेड कैसे बनाओगे सर? यस सर सर। मार्केट, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, तो शायद आपको, मार्केट जो बोल रहा है हमको अपनी नजर उस पे रखनी चाहिए। जैसे एक भाई साहब ने भी बताया कि भाई अगर वहां पे मार्केट दे रहा है प्राइस एक्शन कि मैं बुलिश इंगल्फिंग दे रहा हूं, मेरी आरएसआई बढ़ रही है और थोड़ा सा आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन आप टेक्निकली यू वुड बी मोर साउंड। वंस यू हैव बायसनेस, तब क्या होता है कि आप अपने बायस के साथ स्टैंड करते रहते हो। इवन मार्केट आपके रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, उसमें होता क्या है कि आप लॉस बड़ा बुक करते हो और प्रॉफिट छोटा बुक करते हो। ओके, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखो सर, सत्यपाल जी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मार्केट में आपको काम करना है तो आपको बायसनेस रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, आपको एंट्री लेनी है। आप एंट्री कॉल साइड बनाओगे या पुट साइड बनाओगे? आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो सर आपको कॉल शॉर्ट करनी चाहिए, आपको पुट शॉर्ट करनी चाहिए। मतलब मार्केट को आप डाउन ट्रेंड में देखोगे या अप ट्रेंड में देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ तो पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये पोजीशन डिप्लॉय करने के लिए आपके पास बायसनेस तो होनी ही चाहिए सर, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो। या फिर बायसनेस रखनी ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर आप लोगों को नॉन डायरेक्शनल आना पड़ेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा सर। वो कर लोगे तो बायसनेस की रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर अगर एक प्री बायस और पोस्ट बायस यस सर। के बीच में एक बहुत थिन लाइन है, अगर हम वो जो चार्ट शुभजीत दार ने डाला है वहां पे, अगर हम उसको देखते हैं, वो हमारा प्री बायस है। ओके और हाँ। एक जैसे आप एवरीडे जो एक 15 मिनट का पहला सेशन करते हो और उसमें आप बताते हो कल मेरी पोजीशन ये होने की उम्मीद है, ओके वो किस बेसिस पे है? वो आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेसिस पे आप कल की बता रहे हो। वो थोड़ा लेटेस्ट हो जाता है सर कि आज का डाटा क्या कह रहा था, क्या फॉर्मेशन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रही है, करेक्ट है ना सर? उसके आप अकॉर्डिंग अगर डिसीजन आज लेते का डेटा के लिए कल डिसाइड कर रहे हो तो हैं। पिछले वीक के डेटा के बेसिस पे आप अगला वीक डिसाइड कर सकते हो, राइट सर। पिछले मंथ के डेटा पे अगला मंथ डिसाइड कर सकते हो। सर But those are data which you are looking forward from the price action, not from the historical data. क्योंकि अगर हम समझिए 2020 की बात करते हैं या 2008 की बात करते हैं या 2000 की बात करते हैं, उस समय का मार्केट सिनेरियो, जियो पॉलिटिक्स, सब कुछ एकदम अलग था। प्रोफाइल अलग थी, कंपनियों की सोचने की, प्रमोटर्स की सोचने का तरीका अलग था। उस समय अगर हम बात करें तो हमारा टैक्सेशन आज के टैक्सेशन से तकरीबन 50% हायर था, सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैं समझ गया सर, आपका पॉइंट भी वैलिड है। मैं समझ पा रहा हूँ कि चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया है। बाइसनेस आपको रखनी ही पड़ेगी अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, और आप अगर इन्वेस्टर भी हो सर, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी कहीं ना कहीं लोग बाइसनेस रखते हैं सर, जो भी स्टॉक वगैरह में काम कर रहे हैं कहीं तो देख। मैं बायसनेस की, सर मैं बायसनेस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ। बायस तो आप जब ले रहे हो तो आप एक बायस तो हो ही,
तभी आप एक डायरेक्शनल ट्रेड लोगे, डायरेक्शन ट्रेड लेंगे सर, नहीं वही। तो लोगे नहीं। जी जी। और मेरा बायसनेस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, यू शुड नॉट हैव अ कंक्रीट बायस। जैसे आपने एकदम सही कहा कि बायस का जो फैक्टर होना चाहिए वो लेस देन 5% होना चाहिए इन योर डिसीजन मेकिंग टू टेक द ट्रेड। राइट सर, इट वही कांट बी अ ड्राइविंग फोर्स। सर। दैट इज मेरे को लगता है ऋषि जी जो कहना चाहते हैं वो ये है कि इमोशनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, करेक्ट। कि ये दिख रहा है कि ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है फिर भी मैं उसको लेके खड़ा हूँ। वो बायसनेस नहीं है सर एक्चुअली। अगर आपने कोई ट्रेड बना लिया है तो उसके बाद बायसनेस आप रखो जहां भी रखना है, हल्का फुल्का उसको माइंड पे रहने दो कि आप एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से कुछ ना कुछ, लेकिन ट्रेड एक बार इनिशिएट होने के बाद आपको सारी बायसनेस छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर अपने रिस्क पे फोकस रहना चाहिए आपका कंप्लीट। अगर ट्रेड इनिशिएट हो गई है आपकी, उसके बाद अगर आपका एसएल आप मानते हो कि 2% पे आपको काटना है एसएल, अगर 2% आ जाए तो काट लेना चाहिए। उसके बाद बायसनेस जो भी है वो रहने दो सर, उसको साइड कर दो उसी टाइम पे। अगर उसको भी फॉलो करते रहो, बायसनेस को माइंड में रखोगे, तो फिर आप रिस्क को बढ़ाते चले जाओगे। 2% पे काटना था, रिस्क हो गया 3%। अब 3% पे आप उम्मीद लगाना शुरू स्टार्ट करोगे, फिर आपकी जो बायसनेस स्टार्टिंग में कम थी उसको और हावी कर लोगे, आप इमोशनल हो जाओगे पूरे की होप ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आएगी आएगी मार्केट। तो यहां जाने की गलती करो ही मत। 2% आपका जो रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा है आपका कि 2% पे कटना है, तो वहीं काट लो ट्रेड को, छोड़ दो सर, दूसरी ट्रेड फिर से बना लो नई वाली। ऐसा कुछ प्लान करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब ये कोई भी, जैसे मेरा पॉइंट ये था सर कि किसी भी पर्टिकुलर, जैसे जनवरी के लिए हम बात कर रहे थे अभी, कि जनवरी में किसी को लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है, नेगेटिव रिटर्न आपकी देती है, तो आप अपनी पोजिशनिंग पे ध्यान रखना, सही टाइम पे एंट्री करो, कर लो नेगेटिव, रख लो बाइजनेस, आप कॉल को शॉर्ट करो ऊपर साइड से अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हैजिंग या आपका एग्जिट वाला पार्ट होना चाहिए कि आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना है। आप उसको ज्यादा तवज्जो दो सर, ना कि आपकी बायसनेस को। बायसनेस एंट्री के लिए आपने यूज कर लिया, आपने डिसाइड करना था कि कॉल शॉर्ट करनी है कि पुट शॉर्ट करनी है, आपने कॉल शॉर्ट कर दी। शॉर्ट करते ही जैसे आपकी पोजीशन डिप्लॉय हो, लाइव होते ही आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाओ सर, उसको संभाल के रखना बिल्कुल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया सर कि मार्केट आपको दे देगी नेगेटिव रिटर्न, हो सकता है जनवरी में वो यहीं पे रह जाए या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव रिटर्न आपको मिल पाए, लेकिन अगर आप क्लोज में आके कोई पोजीशन सेल करते हो और आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं करोगे तो ये इसको हिट करके फिर आ जाएगी सर नीचे। तब तक कॉल ही शॉर्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं था आपका, तो आपको कॉल शॉर्ट में भी नुकसान होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। फिर आपकी बायसनेस भी हो गई, आपको लग रहा था नीचे आएगी, नेगेटिव रिटर्न देगी, दे भी दिया, लेकिन फिर भी लॉस में बैठ जाओगे सर। ये होता है सर प्रैक्टिकली लोगों के साथ में। सर ओके अगर उसको साइकोलॉजिकली देखें तो सर। जब आदमी बायस्ड होगा, प्री बायस्ड होगा, तभी वो उस वो मतलब मैं गलत नहीं हो सकता टाइप में, और वो ट्रेड के अंदर आगे बढ़ जाता है। और अगर वो जैसे अगर 3% में उसका स्टॉप लॉस है और वो ट्रिगर भी हो गया, वो अ, उसको क्या कहते हैं, रिवेंज बाइंग करता है। सर वो बायसनेस में ट्रीट नहीं कर सकते आप इन सब चीजों को, वो तो फिर रिवेंज ट्रेडिंग होगी आपकी। या फिर आप पर अगर वो बायसनेस, साइकोलॉजिकली उसी से मीट करता है ना सर। वो जस्ट ये है ना सर, बाइकनेस को ज्यादा हावी होने दे रहे हो आप अपने ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप जी। चलते चले जा रहे हो, वो आपको ड्राइव कर रही है चीजें, तो गलत हो जाती है वहां पे। लेकिन ये चीजें अलग अलग है सर, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल कंप्लीटली अलग है उससे, आपका एंट्री का सिस्टम बिल्कुल अलग है उससे। बायसनेस से आप ये डिसाइड कर सकते हो बस कि आपको पोजिशन कैसे डिप्लॉय करनी है इस टाइम पे, आप कॉल शॉर्ट करोगे कि पुट शॉर्ट करोगे, बस इतना ही तो काम है सर बायसनेस का, आई थिंक। एक बात और भी है, जैसे अगर ये डेटा को हम देखते हैं तो जितने फंड मैनेजर्स हैं ये फेब्रुवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू करते हैं टिल मार्च, क्योंकि इनको जो फंड्स को प्रॉफिट दिखाना है अपने स्टेक होल्डर्स को, उसके लिए जनवरी फरवरी से ये लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे माल काटना वीवैप पे। तो अगर हम उस तरह से देखें तो उस हिसाब से तो जनवरी थोड़ा प्रॉफिटेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फरवरी एंड मार्च। ऐसा डाटा में तो नहीं देख पा रहे सर हम। नहीं, वही मैं भी वो चार्ट देखा, पर वो जो जितने फंड मैनेजर्स को मैं जानता हूँ, वे लोग अगर आप ध्यान दो तो मार्च के लास्ट 2-4 दिन में और अप्रैल के फर्स्ट वीक 10 डेज में मैक्सिमम बाइंग होती है।
तो वो उनके पास जो फंड एलोकेशन होता है, वो अगर फरवरी मार्च में माल बेचेंगे, तभी तो वो मार्च एंड में और अप्रैल में माल खरीदेंगे। सर मतलब मैं कैश के हिसाब से देख रहा हूँ, निफ्टी के हिसाब से नहीं। पर मैंने यही देखा है कि ओवरऑल अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक में और मार्च एंड में 31 मार्च के करीब कैश में अच्छी बाइंग आती है। अप्रैल में तो सर वैसे निफ्टी आपकी पॉजिटिव रहती है, उन्होंने एवरेज उसका ही बढ़िया रहते हैं, अप्रैल वाले मंथ तो बढ़िया है और निफ्टी। तभी अगर आप वो चार्ट देखो तो उसमें भी 2-3 महीने ऐसे हैं, 2-3 अप्रैल, काफी सारे अप्रैल ऐसे हैं जो नुकसान में है। सर महीना तो आप कोई महीना पकड़ लो, अप्रैल को भी छोड़ो, जनवरी टू दिसंबर, कोई न कोई साल में तो वो नेगेटिव होना ही है, वो तो आना ही है। लेकिन हम एवरेज की बात करेंगे तो अप्रैल आपका पॉजिटिव मंथ है सर, डाटा के हिसाब से भी। Okay. सिद्धार्थ जी, राइट मुझे सर। एक बात बोलनी थी। सर जी, मैंने वो भाई डेटा इसलिए डाला था कि मान लीजिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाया अपने खुद के लिए, तो उसका जो आपको ड्रॉडाउन आपको पता रहता है, उसका जो विनिंग स्ट्रिक है, विनिंग मतलब कितने दिन तक चलो, लूजिंग स्ट्रिक, विनिंग स्ट्रिक, आपको मैक्स ड्रॉडाउन, ये सब जैसे पता रहता है, ऐसे भी मान लीजिए आपको मतलब आप जो ट्रेड कर रहे हो उसके लिए भी आपको मंथ का पता चल जाए कि कौन सा मंथ में ऐसा होता है, ये डेटा बोल रहा है, ना कि हम खुद से बनाया हुआ है। डेटा है, 30 साल का डेटा है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा मतलब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आप जो भी ट्रेड लोगे। ये जस्ट एक रेफरेंस के पर्पस है, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इसकी बेसिस पे कोई ट्रेड लोगे। बस मेरा यही मतलब था उसका सर। जी सुबो जी, आपने तो बहुत अच्छा किया है सर, आपने तो डाटा निकाला, मेहनत करी है, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट, तो बस हम वही डिस्कस हो रहा था, तो सही है। ओके, और कोई एड ऑन करना चाहेगा सर इसके आप ऊपर में डाटा को लेके, या कैसे पोजिशनिंग को जो हम कवर कर रहे थे, ये किसी को डाउट आ रहा हो तो वो बताइए। एक लाइन मैं ऐड करना चाहूंगा कमल जी जी कि विक्रम जी। जब भी कोई एक जनरल कंसेंसस या ओपिनियन बन जाता है कि लाइक मेजोरिटी ऑफ लाइक लोगों को मानना ये हो जाता है कि एकदम ऑब्वियस चीजें हो जाती है कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही है, अब तो मार्केट गिरेगा ही, तब कई बार एफआईआई और बड़े प्लेयर्स उसको या तो डिले कर देते हैं सबड्यू, या तो फिर पूरा ही पलट देते हैं। ऐसा ओके, ऐसा हो हो डिसाइड सकता है, करते हैं। हो सकता है सर जनरल व्यू बनेगा तो उसके तो अपोजिट में चलना ही पड़ेगा, उसको तो नहीं रख सकते, सब रिटेलर ही पैसा कमा लेंगे तो फिर वो बड़े प्लेयर कहाँ जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि वो लास्ट में एट लास्ट होना तो उन्हीं को सही है सर, रिटेलर छोटे मोटे आएंगे चले जाएंगे, वो ठीक होने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा। ओके, सिद्धार्थ जी आप इसको मॉनिटर कर रहे क्या सर, वेनेजुएला वाली सीन को, क्या चल रहा है वहां पे सर सर वो कुछ। तो कल रात को देखा कि उसके प्रेसिडेंट को ये लोग ले गए यूएस। सर मैं बोला कमल जी करवा दिए इस बार तो लड़ाई, मैंने क्यों कमल जी कर, और राहुल जी मिलके, नहीं कि नहीं कैसे 26,500 के ऊपर जाएगा। कमल जी की कॉल शॉर्ट है ना, 27,200 की तो। सर लड़ाई ना भी होती हम तो 27,200 में सर, हमें कोई टच करने वाला नहीं है। थोड़ा तो हिंट मिलता है नहीं, सिल्वर गोल्ड भाग रहे हैं बुरी तरह से तो। अभी क्या उम्मीद लगा रहे हो सर, उसके बाद क्या, ये देखो उसका इफेक्ट क्या आएगा सर मार्केट पे, निफ्टी पे बात कर लेते पर्टिकुलरली क्या देखो, है? मुझे पर्सनली लगता है कि इफेक्ट तो कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो होनी रही है, ये तो इम्पेरियलिज्म है कि आपने सामने वाले को जीरो ही कर दिया एकदम। हम्म, तो ओके। रन शायद स्टॉप हो जाए, बैड रन, लेकिन वो भी एक इफेक्ट ही है सर। हाँ मतलब थोड़ा होल्ड लग जाए उस पे, अगर चाइना रशिया भाई कुछ करते हैं तो। बाकी तो चलता रहना चाहिए। ओके, चलो ये सही है। सिद्धार्थ जी आपको क्या लग रहा है, गौरव जी क्या कह रहे हैं सर, आप बता दो। हाँ सर, मुझे भी यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ओके 100-200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग टाइप आ सकती है ओके, कल। वो इमीडिएटली कल तो मेरे को लगता नहीं कि अगर गैप डाउन भी खुलता है तो रिकवर करने की कोशिश करेगा मार्केट। ये तो सब लोग एग्री करेंगे ना सर कि जो बुल रन चल रहा था, मैड बुल रन, वो तो कहीं स्टॉप हो सकता है ना, हल्का फुल्का उस पर तो हिट आ सकता है ना, कि कंटिन्यू बिल्कुल तो सर, निकलने बिल्कुल वाले बिल्कुल चांसेस बिल्कुल। नहीं रहेंगे ना हाँ उसके बाद। मतलब जो लास्ट की 2-3 कैंडल्स बनी है वो तो उस टाइप की कैंडल्स तो इमीडिएटली नहीं देख रहे अब हम लोग। यस सर। कल तो एफआईआई भी आ जाएगा असली वाला, ये तो नकली वाले एफआईआई हैं जो बढ़िया से प्रॉफिट बुक करते हैं या मजे लेते हैं। सर ओके, निफ्टी को सर लेके। गैप डाउन भी
जी जी। 150-200 पॉइंट का अगर गैप डाउन भी रहता है तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कवर हो जाना चाहिए काफी हद तक। ओके, नाइस सर। ये मैंने कल देखा था, मतलब फ्राइडे को, ये 26,300 पे साला 2.25 करोड़ का हुआ ही। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है यार, मतलब। होता है सर लोगों का, क्या ही कर सकते हो आप। तो कॉन्फिडेंस दिखा तो कुछ दिया कॉन्फिडेंस है एक सर, जगह तुक्के। सर कुछ कॉन्फिडेंस है और दूसरा छोड़ो, पोजीशन बनानी है सर, कुछ बेचारे फंसे पड़े होंगे, जो भी हो फिर सकता है। भी कमल जी, मतलब 26,300 पे तो इतना हुआ ही, मतलब कमाल है। मैं तो देखता ही रह गया, मैंने कहा इसको क्या शॉर्ट करे यार, ये तो इतना बड़े प्लेयर ही कर सकते हैं। ये तो 26,300 पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं, इतना हुआ ही बना रहे हैं। अभी भी हुआ ही खड़ा है 1.5 करोड़ का वहां पे। हो सकता है सर, वो कल पिक्चर और थोड़ी शॉर्ट क्लियर है होगी। लॉन्ग साइड है? लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड है प्रॉब्लम सर, ये है। एकदम सर। कुछ बेचा हुआ है बता रहे हो? इस एक्सपायरी का बता रहा हूँ मैं। करंट वीक का सर। पुट राइटिंग बता रहे हो, कॉल राइटिंग बता रहे हो? पुट पुट फुट लॉन्ग साइड राइटिंग पुट। उन्हें कल चेंज हो जाएगा ये डाटा। कल हो जाएगा, कल चांसेस हैं कि चेंज कंप्लीटली चेंज ना होगा तो इफेक्ट जरूर मिलेगा सर कल आपको। ये सारे फंसेंगे, देखने ही भागेंगे छोड़ छोड़ के। कल डाउ फ्यूचर्स बहुत कुछ बता देगा वैसे अपने को सुबह। यस सर। सत्यपाल जी आप बायस हो रहे हैं सर, आपकी कॉल ऊपर से शॉर्ट है तो आप सोच रहे हैं कि बस कैसे भी निकले 26,300 वाले नहीं, लोग। मैं तो अल्टीमेटली तो ये कह रहा हूँ ऊपर जाएगा जनवरी में, मैं तो कह रहा हूँ ये बात, आप तो बाइक नहीं हूँ मैं। लेकिन कल ये 26,300 वालों को लुटा देगा, देख लेना आप। ओके, चलो सर लुटा देते तो देखेंगे हम तो। हमारे सिद्धार्थ जी की भी तो कॉल शॉर्ट है 26,500 की। सिद्धार्थ जी क्या गेम प्लान है फिर अब? सिद्धार्थ जी तो खुश हो रहे हैं। सतपाल जी आपको क्या लगता है कहाँ तक जा सकते हैं कल? सर मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं तो विक्स तो बढ़ सिद्धार्थ जी से भी जाएगा। दूर हूँ। ओके। कमल जी बैटमैन इस बार तो लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है बुधवार को। हाँ लग जाएगा सर, नहीं इस वीक से डिप्लॉय नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लग जाएगा सत्यपाल जी, आ जाएगा वो 10, हमें तो 10 का चाहिए बस, 10 के ऊपर आते ही आ डिप्लॉय कर दे। जाएगा हाँ बस। सत्यपाल जी। मतलब एक जो अनसर्टेनिटी जो चाहिए थी ना बाजार में, वो इन सब कांड होने से अनसर्टेनिटी तो आ जाएगा। हमें तो सर भगदड़ चाहिए, जैसे ही थोड़ी सी भागदौड़ी होगी। 26,500 तक नहीं जाएगा सिद्धार्थ जी, देख सर लेना आप। 26,500 पहुंचाना ही नहीं सर, जाना ही नहीं वहां तक। हम चाहते ही नहीं 26,500 जाए सर, जहां जाना है उसको वहां जाए, बस इंडिया विक्स को स्पाइक करा के एक बार 10 के ऊपर आ जाए, इंडिया विक्स आ जाए 10 के ऊपर कैसे भी करके। ये आ जाए तो ठीक है, पर इसका लग नहीं रहा अभी। आ जाना चाहिए बट सर, अब तो कमल जी, कंडीशन बन रही। अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो कॉल की प्रीमियम तो ज्यादा टूट जाएंगे अगर कल ऐसा होता है तो। बढ़ेंगे ना सर, कॉल के प्रीमियम्स टूटेंगे क्यों? मतलब बढ़ेगा तभी ना जब ये नीचे जाएगा मार्केट से। नहीं नहीं, अगर अपना इंडिया विक्स बढ़ेगा तो 10 रुपए का चीज 12 रुपए का होगा। कुछ तो इफेक्ट आएगा राहुल जी। और फिर कौन से कॉल की बात करें, स्ट्राइक की बात करो, कॉल अगर भी मार्केट बढ़ेगा, पुट भी दोनों बढ़ेगा। कॉल और पुट दोनों पे असर आएगा। हमें, अगर आप अभी देखो सर यहाँ राहुल जी 26,300 पे मार्केट है, अब बेचेंगे तब 26,600 बेचना पड़ रहा है। अगर मार्केट नीचे आ गया 26,150 पे, 2600 पे आ गया तो क्यों बेचेंगे 26,600 के साथ, 26,400 बेच रहे होंगे हम तो उस केस में। और इंडिया विक्स से प्रीमियम तो बढ़ाएगा सर, कॉल पुट दोनों की बढ़ाएगा आपके तो। दोनों के बढ़ाएगा। मतलब विक्स तो ऐसा दोनों। मेरा अंडरस्टैंडिंग तो ऐसा, जैसे इंडिया विक्स अचानक से बढ़ता है ना, जी जी। कॉल की प्रीमियम ज्यादा मेल्ट करते हैं, फिर जब रिकवरी आती है ना हम्म। तो कॉल की प्रीमियम स्पाइक करते हैं। राहुल जी ये तो फिर ज्यादा डीप में हो जाएगा। वो नहीं, वो जनरली इसलिए लगता होगा क्योंकि जब मार्केट डाउन आता है तब इंडिया विक्स बढ़ता है जनरली। यस, यही तो यही। जब हाँ, तो जब मार्केट डाउन आएगा तो ऑब्वियसली कॉल के प्रीमियम्स तो कम होंगे, लेकिन जो सर बोल रहे हैं ओवरऑल अगर आप पोजीशन देखेंगे कॉल प्लस पुट के, तो वो प्रीमियम्स का टोटल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। वो तो बढ़ेगा ही सर, वो तो बिल्कुल सिंपल है ना। और फिर स्ट्राइक की बात है ना, आप अभी देख लोगे राहुल जी, आपको तो पता है आप 26,600 अभी के केस में बेचोगे, अगर मार्केट आ गया 26,100 पे तो आपको तो 26,400 पे जाके खड़ा होना है ना, और प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है सर। वो कंपेयर कर लेंगे, अभी जो प्राइस होगा 26,400 का वो तो कम होके ही रहेगा अगर मार्केट 26,100 तक जाता है तो, लेकिन वो इतना प्राइस हमें जरूर मिल जाएगा जो हम अभी जैसे बेचने के लिए जा रहे थे हम लास्ट वीक में सर, 20-20 रुपए के प्रीमियम थे सर। एक प्रीमियम तो मैंने देखा था डाउन साइड का पुट का 13 रुपीज समथिंग था पुट साइड, आपको याद है सिद्धार्थ जी? ये 13 रुपीज का प्रीमियम चल रहा था लास्ट वीक में मेरा, अब इसने दिक्कत करी थी, अब ये बेचने, अब की बार बेचेंगे तो ये सर 30-35 रुपए को उसको बेचने को मिल जाएगा अगर इंडेक्स थोड़ा ठीक ठाक होता है। 30 रुपए के आसपास में मिल गया तो हम सेल कर देंगे सर, 30 रुपए के आसपास तो दोनों ताकत बढ़ेगी तो दोनों ही बढ़ेंगे, पुट और कॉल की प्रीमियम दोनों ही बढ़ेंगे सर। हाँ हमें तो वही चाहिए बस बेसिकली कि बस प्रीमियम बढ़ जाए। बढ़ेंगे श्योर, अगर विक्स बढ़ेगी तो। ओके। लेकिन ये विक्स बढ़ेगी नहीं सर।
सर यादव जी 14-15 तो जाना ही है, और वो कैसे नहीं, जाए? वो बाद में जाएगी, सेकंड एक्सपायरी के बाद 13 के बाद जाएगी, देखना आप। 13 को देख लेते हैं सर जब जाएगी। 2 वीक के बाद जाती है ये। ऐसे सिद्धार्थ जी फिर वो हो जाएंगे सर 2 वीक से खाली, अब तीसरा तीसरा वीक चल रहा है हमारा तो खाली वाला, इस वीक भी डिप्लॉय नहीं हो पाया तो सर 4 वीक हो जाएंगे, पूरा महीना बिना रुक डिप्लॉय जाओ, किए हुए निकल जल्दी मत करो, देखते तुम्हें हैं। फंसा देगा मार्केट। नहीं नहीं, हम फंसने वाला तो काम ही नहीं सर हमारे साथ में, हमारे तो देखो ये बताता हूँ मैं बैट में। हाँ, जैसे अभी बायसनेस की बात करते हैं, एक और अच्छी चीज बताऊं सर आप लोगों को, सब लोग सुनेंगे तो। मैं कह रहा हूं आपको बायसनेस ऐसा कुछ है सर आपके पास कि आपको बायसनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मार्केट मार्केट यहां चल रही है सर, आपको देखना ही नहीं कि मार्केट जनवरी में ऊपर जाती है, मार्केट जनवरी में नीचे जाती है। मैं कह रहा हूं जिस लेवल पे है ना, आप बिना सोचे समझे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो सर, अगर एक सेटअप से आप ऊपर भी बेचो नीचे भी बेचो, ऐसा कुछ बनाओ, बस खाली बेचो बिना सोचे समझे, जो लेवल है 300 ऊपर नीचे बेच दो, उनको हेज कर लो ढंग से। और रिस्क मैनेजमेंट इतना तगड़ा कर रखा है, जैसे मैंने कर रखा है सर अपना, रिस्क मैनेजमेंट आप भी करो, रिस्क को ऐसे बना दो कि 1% से ज्यादा लॉस ही ना लगे आपके सेटअप में, तो आपको बायसनेस की रिक्वायरमेंट ही क्या है सर, आप बेचो दबा के, किसी भी टाइम पे आप गलत होते हो, इसके लिए रेडी रहो सर, 1% लॉस कुछ भी नहीं ट्रेड में, ये कटवा लो अपना लॉस, प्रॉफिट लेते रहो। आप इसको 52 वीक्स कंप्लीट रन कर दो सर, पूरे साल चलने दो, 3-4 वीक छोड़ दो जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले से ही पता है कि गड़बड़ हो रही है, जैसे अभी हमारे साथ चल रहा है, ऐसे 2-4-5 वीक आप छोड़ भी दोगे, मान लो आपने 48 वीक डिप्लॉय कर दिया सर, इतना डिप्लॉय करो, 1% एसएल के लिए रेडी रहो, और बायसनेस रखो ही मत सर, सीधा बेचते रहो बस, मतलब वो इमोशनल लेस बेचो सर, टाइम हुआ बेच दिया, टाइम हुआ बेच दिया, टाइम हुआ बेच दिया, काटना है एसएल काटना है, बेचते ही रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट ध्यान रखो, या तो एसएल कटेगा या प्रॉफिट आएगा, दो ही केस होंगे सर। बैटमैन में तो ऐसे है ही नहीं कमल जी अपने। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, एसएल तो वही 1% है ना सर, कैसे भी कटे वो, हम एक्सपायरी तक उसको लेके, काट देना है, वो तो हमें नहीं काटना है ना, वो तो सेटअप काटेगा अपना। हाँ वो तो सेटअप अपने आप काटेगा, अब एडजस्टमेंट का पार्ट है सर। लेकिन अगर ऐसा कुछ फॉलो किया जाए, और इससे आप ये कर लो 48 वीक आपको डिप्लॉय करना ही करना है सर, पूरा साल डिप्लॉय करोगे, 1% का एसएल कटना है, बैक एंड पे डाटा पे हमें दिखाया जा रहा है सर, 1% का तो मैक्स एसएल है सर राहुल जी, जो आप हाँ कट, वो तो है। और उसके चांसेस तो कितने कम है आपको खुद पता है, कि पहले दिन डिप्लॉय किया तभी कुछ गड़बड़ हुई तो 1% एसएल लगेगा, अगर 1-2 दिन निकाल दे तो एसएल और कम हो जाएगा आपका, मतलब लॉस आपका वीक के लिए। आप इसको कर रहे हो, आपको पता है कि ये 30% टाइम्स ही लगना है सर, ये 70% आप प्रॉफिट में काटोगे, तो आप लॉस में कैसे हो सकते हो सर? ना तो आपको बायसनेस देखनी, ना आपको मार्केट देखनी, आपको आना है डिप्लॉय करना है और बैठ जाना आराम से, एक चीज पे काम हो रहा है बस, रिस्क को हम बचा लेते हैं, ये कर लिया तो सर कौन रोक रहा है? और इसको ये एक्यूरेसी जब मैं देख रहा था सर, मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, सिमुलेटर कहाँ पड़ा मेरा, ये रहा। ये देखो सर, अब भी हमने 44 वीक डिप्लॉय मार दिया, आपको ये पता लग जाए कि ये तो 20% टाइम से आपका फेल होगा, 20% टाइम आपका एसएल आएगा सर, आप इसको बिना सोचे समझे डिप्लॉय करो ना, आपको बायसनेस क्यों रखनी किसी चीज को लेके? गलत होना है, अब कम टाइम गलत हो गए, और जब भी गलत हो गए लॉस आपका पहले से फिक्स है सर, कि इससे ज्यादा लॉस आपको हो नहीं सकता, अब ठीक होने का टाइम है, जब भी ठीक होते रहोगे अपना प्रॉफिट लेते रहेंगे सर, इसमें ना तो मार्केट देखनी, ना आपको बायसनेस रखनी, ना आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी बार बार ऊपर नीचे। हाँ एक बात है सर, रिटर्न यही मिलेंगे सर, इसको आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 24% आ जा रहा है सर, 5 लाख की कैपिटल पे भी हम देख रहे हैं 24% अगर आपको मिल गया, जैसे हम कल वाले वेबिनार में देख रहे थे सर, 24% सब कुछ करने काटने पीटने के बाद आपको मिल पा रहा है सर, और क्या लोगे सर इससे ज्यादा? 24 आपने अचीव करना, यही मिल पाएगा सर प्रैक्टिकली, तो इससे ज्यादा तो आप निकाल नहीं सकते, कितना भी कुछ भागा दौड़ी कर लो। मैंने देखा कल का सेमिनार कमल जी, मतलब एक चीज जो आपने फोकस करी वो डिसिप्लिन में फोकस करी थी जी अभी, जैसे आपने एक एडजस्टमेंट सिखाया ना कि जैसे कॉल साइड में प्रीमियम नहीं बचे या पुट साइड में प्रीमियम नहीं बचे तो उसको क्लोज कर दो, हटा दो उसको। हाँ रहने दो उसको, सही बात है लेकिन कमल जी मैं वो किस्सा याद करता हूँ कि 4 अप्रैल का जो दिन है, जी। 4% गैप डाउन है, फिर उसके अगले दिन मंडे को 4% गैप डाउन है, अगले दिन 2% का गैप अप है। अभी कोई बंदा कॉल को हटा दे, मतलब ऑब्वियसली कॉल लेग को अंदर ले ले या हेज ही नहीं करे उसको, जी, तो यही लगेगा ना कहाँ जाएगी निफ्टी, 600 पॉइंट एक दिन में कैसे जाएगी इतने, कहाँ जाएगी, बिल्कुल ये मार्केट उसको उसी दिन पकड़ लेगा। ये कैंडल है सर, वो अब सब लोग भी, अब सब लोगों को सीखने को मिलेगा सर कुछ ना कुछ। ये थी एक कैंडल, मैं मार्क करूंगा सब लोगों के लिए, ये कैंडल थी सर 4 अप्रैल की,
ठीक है, इस दिन वो ट्रम्प का वो आया था सर, ट्रम्प टैरिफ आया था फर्स्ट टाइम पे। ये फ्राइडे था, सैटरडे संडे में अनाउंसमेंट हुई थी, और मंडे को ये गैप डाउन था सर। मंडे का आप गैप डाउन देखेंगे, मार्केट को हम यहाँ कहीं क्लोज करा के गए थे सर, 23,000, 22,900, 23,000 के आसपास में थी मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। अगले दिन सर यहाँ खुल गई मार्केट सर आपकी 21,800 पे सर, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट। अब इस वाले सेटअप में मुझे ये बता दो सर, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा सर, जो स्टैंगल बेचते हैं सर, दूर के 10-10 रुपए के प्रीमियम कोई बेचता है सर, वो बच पाया होगा सर इस वाले से, यहां से इस वाले मुंह में सर? आप बताओ कैसे बचेगा? वो 1200 पॉइंट का मुंह है सर ये ओपनिंग पे सुबह सुबह। अब जिन लोगों ने स्ट्रैंगल के 10-10 रुपए बेच के प्रीमियम यहाँ पे इकट्ठा किया होगा सर, वो सारा प्रीमियम दिया नहीं होगा सर। एक बार मैं जैसे कोई स्ट्रेटजी बता रहे थे मुझे सर, अभी नाम याद नहीं है मुझे, 30 रुपीज का प्रीमियम बेचते हैं सर वो। मैं 30 रुपीज का प्रीमियम एक बार 4 अप्रैल को बेच के दिखाता हूँ सर आपको, देखो अप्रैल, ये रहा। कोई बोर तो नहीं हो रहा ना सर? नहीं, ये तो सबसे हार्ड सिनेरियो जो होता है ना, जो मैं इसलिए डिस्कस किया इसको, जो हम बायसनेस रखते हैं ना कि ऊपर नहीं जाएगा, जी तो ये उसकी जान निकालता है ये वाला बायसनेस, कि इतना गिर गया है। मैं भी रखता हूँ जी। यार, और कितना भागेगा। अब मैं देखो सर वही चीज आपको बताऊंगा, कोई बोलता है कि उनको वीकली में बेचे सर, मंथली में बेचे, बताओ कहां बोलोगे वहीं बेच देंगे हम। मंथली में बेच दे, वीकली में बेच रहे हैं वो लोग तो। वीकली में बेच रहे, मैं वीकली दिखाता हूँ सर, ये 9 अप्रैल तो वीकली बेचेंगे ना, क्योंकि हाँ। मार्जिन बहुत ज्यादा है। आप जितना बोलोगे ना उतना कम बेच दूंगा सर। बेचते तो लोग 30 रुपए 20 रुपए वाले तो बहुत लोग हैं, मैं 10 रुपए बेच लोगे उसमें पकड़े जाओगे सर। मैं 20-30 रुपए बेच के देखते हैं। अब ऊपर साइड में मैंने बेच दिया सर, 20 रुपए यहाँ पे अवेलेबल थे, 20 ही बेच रहा हूँ सर, 30 भी नहीं बेच रहा, इसको ऊपर से बेच दिया मैंने, और नीचे से भी बेच देता हूँ एक 20 रुपए का प्रीमियम, ये बेच दो सर, ये यहां से बेच दिया सर मैंने, और मैं चुपचाप से बैठा हूं छोटा मोटा प्रॉफिट खाने के लिए। ये तो बहुत दूर है, रेंज आप देख लो सर, वीक के लिए 2-2% की रेंज अवेलेबल है सर, ऑलमोस्ट मार्केट खड़ी है आपकी 23,000 पे, नीचे से आप 22,500 खड़े हो, ऊपर से आप 23,500 खड़े हो सर, काफी बढ़िया रेंज है, हैंडसम। इसको तो कहां तोड़ेगी, लोग शांति से जाएंगे। अब हुआ क्या होगा ये देखो सर आप सीन, ये दिन बढ़िया निकला होगा आपका, आप बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हो पिछले 3-4 महीने से, लेकिन आज क्या हुआ आपके साथ में? अगले दिन सर आपने ये प्रॉफिट कमा लिया होगा सर, कितने लगे होगा आपको ये प्रॉफिट कमाने में सर? वीक में कमाना था आपको 1-1.5%, और आप देने के लिए सर 12% निकाल के दे दोगे आपको। और ये तो आपके सुबह उठते ही, अब जो 22 रुपए प्रीमियम सुबह 421 मिलेगा सर, क्या हालत हो जाएगी बंदों की, सोच लो। ना तो पोजीशन काटी जाएंगी, ना संभाली जाएंगी, ना एडजस्ट की जाएंगी, कुछ नहीं कर सकते इस पोजीशन का। और ये तो आप ऐसे कैसे छोड़ दोगे तो हो सकता है और डैमेज हो जाए, और आपने एडजस्टमेंट कर दिया तो और मारे जाते आप। एडजस्ट करते, कुछ कॉल सेल करते, अगर इस मान लो ऊपर वाली का आप प्रॉफिट खा लेते और सोचते कि चलो इतना आ गया तो एडजस्ट कर लेता हूं, फिर अब मार्केट ने आपको अपोजिट साइड भी पकड़ा है, इस केस में ऊपर भी गई है वापस। चार्ट पे देखो सर, ये हुआ, आप कुछ भी कितनी भी कॉल को शिफ्ट कर लेते, सारी कॉल को खा गई अगले 3 दिन में 11 आते आते सर। तो ऐसे भी आपको फंसा सकती है मार्केट। इसमें तो 30 रुपए का प्रीमियम था, और अगर जैसे आप आयरन कोंडोर वाले लोग बैठे रहते हैं 300 पॉइंट का गैप बना के, 200 पॉइंट का गैप बना के, उनको 200 पॉइंट कंप्लीट देने सर, पूरे के पूरे 200 पॉइंट का लॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। और हमारा जी जी बताइए, कौन बोल रहा था? जी राहुल जी। नहीं, आप पूरा कीजिए, मेरे को खराश आई थी तो। ओके ओके सर, सब लोग समझ पाए ना सर मैं क्या दिखाना चाह रहा था? किसी का कोई डाउट आया इसको लेके? मैं कहूँ जी, समरी ये है कि डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब ये बायसनेस निकालना पड़ेगा दिमाग से। आपकी पोजिशनिंग से बढ़िया कुछ नहीं है सर ये। और ये वाला दिन, मैं ऐसा नहीं कि ये दिन हुआ है, मैं इस साल में हुआ इसलिए बता रहा, ऐसे दिन आते रहते हैं सर, साल में 1-2 दिन जरूर मिलेंगे आपको ऐसे। आप कितना ही कमाओ, आपको देना है सर वापस, मार्केट आपका हिसाब करके रहेगी। वो किस दिन आएगा ये नहीं कह सकते हम। 22 रुपए के प्रीमियम, जब 20-22 रुपए के प्रीमियम आपके 400-500 जाएंगे तो आप कैसे बच पाओगे सर? किसी भी चीज से नहीं बच सकते। अगले 5 मिनट बाद ये प्रीमियम बढ़ के सर 700 रुपए हो गया है, क्या कर लोगे इसका बताइए मुझे आप? कौन बचा सकता है इस पोजीशन से आपको? अब इतना बड़ा ये कवर करने में सर आपकी जान निकल जाएगी, ये पैसे कमाने में, इस स्ट्रेटजी से, जो स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय हो रही थी स्ट्रैंगल, और स्ट्रैंगल भी कह रहे लोग 20 पॉइंट दूर का है सर, बहुत शांति वाला है लगता है लोगों को। ये 4-6 महीनों उन्होंने चलाया होगा, अब आदत डली होगी, एक दिन वो आदत आपका सारा ले गई सर। एक दिन और आए थे एक सर हमारे साथ में, वो भी ऐसे ही कुछ बेचते थे, और वो, अगर ये कैपिटल तो सर आपकी 2 लाख डिप्लॉय है, किसी के लिए मान लेता हूं मैं, कोई 100-200 लोट में बड़ी कैपिटल सोचता है कि चलो कुछ तो रिटर्न निकाल लेते हैं, ऐसे किसी ने बेचा होता 100 लोट को सर, 50 लाख रुपए किसी ने डाल दिए होते, सॉरी 2 करोड़ रुपए किसी ने डाल दिए होते सर, ये लॉस था सर उसकी कैपिटल का, 25% उड़ गया आपका एक ही दिन में। 25% कैसे कमाओगे सर एक साल में? जैसे इस टाइप की स्ट्रेटजी है, ये तो आपको कमा के दे ही नहीं सकती साल में टोटल मार के, ये आप ऐसे पकड़े जाते। उस दिन आपके ट्रेडिंग को लेके सारे, जी जी
सॉरी सॉरी, आप पूरा कीजिए। ओके, इस दिन जब ये ऐसा दिन, जी नरेश जी। इसमें क्या बैटमैन बच पाएगा? हाँ बैट ओके, आपको क्या लगता है सर, जो बैटमैन के यूजर है वो बता दो सर, मैं तो अभी खोल के दिखाऊंगा ये आपको रजत। नहीं, मुझे मतलब तो लगता है बैटमैन कि बन तो पाएगा, लेकिन बैटमैन का रूल तोड़ा ना, तो ये तोड़ देगा बुरी तरह आपको। इनके बैटमैन, रूल से कमल जी के। मैं बैटमैन दिखाता हूँ सर, ये 4 अप्रैल वाला है। 4 अप्रैल का ये बैटमैन के रिजल्ट है सर, ये लॉस लगा था हमें 1844 रुपए का उस वीक में। बस इतना ही। हाँ सर, और ये 5 लाख की कैपिटल पे था सर। 5 लाख की कैपिटल का 1% 5,000 रुपए बनता है सर। ये लॉस खाया था हमने उस वीक में टोटल। और ऐसा नहीं कि ये किस्मत के भरोसे खाया है, यही आना था, लॉजिक से यही है सर। राहुल जी ये गलत फिगर तो नहीं है? सिद्धार्थ जी नहीं, गलत तो नहीं है। सर फिगर तो सही है, और बस अब क्या है, थोड़ा सा अपने सेफ्टी को नहीं नजर रखे इसमें। सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया ना ये 30 रुपए और 20 रुपए वाले कॉन्सेप्ट में। सर जो 30 रुपए का बेचते हैं ना, 20 रुपए का बेचते हैं, वो कहाँ 20 रुपए की चीज आप कोई बेचोगे? कौन मुझे एक ऐसा इंसान बताओ सर जो 20 रुपए की चीज बेच रहा है और वो उसको हेज कर रहा हो? आप मुझे बता दो सर, कोई नहीं हेज करता 20 रुपए की चीज को। आप 100 रुपए की चीज बेचोगे उसको हेज कर लोगे, 20 रुपए की चीज को कौन हेज करता है सर? नहीं करेगा बंदा हेज। हमारे जैसे लोग कहाँ है सर? हम अगर मैं 20 रुपए का छोड़ो सर, मैं 15 रुपए का प्रीमियम बेचूंगा ना तो भी हेज करूंगा। 15 रुपए भी छोड़ दो सर, मैं 5 रुपए का प्रीमियम बेचना पड़ गया ना, 5 रुपए का प्रीमियम बता रहा हूँ सर, चाहे 1000 पॉइंट तो बेच रहा हूँ, बिना हेज करे जाऊंगा नहीं सर, हेज करके ही जाऊंगा, चाहे 5 रुपए का प्रीमियम हो। इतना स्ट्रिक्ट होके चलते सर। और उसी का रीजन है कि हम इस लॉस में बच पाए हैं सर, नहीं तो ये इतना बड़ा डैमेज था, ये कैसे भी नहीं झेल पाते सर हम, पूरे साल का प्रॉफिट एकदम से गायब हो जाता। बराबर। सर अपने यहाँ पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट में कौन ट्रेड करता है? सर एक एक करके सर प्लीज। हाँ हाँ, किसी का आईसीआईसीआई डायरेक्ट में, सॉरी राहुल जी आप बोलोगे? नहीं, आप पूरा कर लीजिए। सर किसी का डाउट आया था एक बार बैटमैन को लेके, मैं कवर कर दूं सर सिद्धार्थ जी? हाँ हाँ एकदम एकदम। ओके जी सर, बताइए कौन पूछ रहा था मेरे से अभी? नरेश जी थे सर, आपने पूछा था? किसने पूछा था? इसमें कैसे बच पाओगे वो ये आया नहीं, कैसे बच पाएगा बैटमैन? ओके सर, बैटमैन को जैसे मैंने बताया ना, बैटमैन आपका जब भी आप डिप्लॉय करते हो, वो आपकी डिप्लॉय इवेंट वेडनेसडे को होगी। फॉर एग्जांपल आपने 11 बजे डिप्लॉय करने के बाद ये पोजीशन अप टू एक्सपायरी तक जाती है, ट्यूसडे तक, और ट्यूसडे को 3:20 पे मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ये एग्जिट होती है। इसके बीच का जो भी टाइम है, वेडनेसडे 11 बजे से लेके अप टू ट्यूसडे 3:20, इसके बीच का जो भी टाइम है, ये पोजीशन एवरी टाइम हेज रहती है सर। ये पोजीशन ओवरनाइट के लिए हेज का एक अलग सिस्टम है, डायनेमिक हेज इसको कवर करती हैं, और डे टाइम पे ये एडजस्टमेंट के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। तो इसमें मूवमेंट चाहे कितनी बड़ी हो, कितनी फास्ट हो, या ओवरनाइट में, ये तो कुछ भी गैप डाउन नहीं था सर। मैं कह रहा था यहां से अगर ये गैप डाउन 2000 पॉइंट और नीचे भी होता है ना, तो भी हम ऐसे सस्टेन करते, यही लॉस इतना 1800 रुपए होता सर। अगर ये पोजीशन यहाँ की बजाय, गैप डाउन की बजाय अगर 2000 पॉइंट का गैप अप हो जाता ना ऊपर, तो भी 1800 का ही लॉस हो रहा था सर। उस केस में भी कहीं नहीं कुछ होता सर। और रही बात 1800 की सर, ये गैप डाउन यहां तक हो गया और मार्केट ने रिकवर भी किया, तो भी हमें कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर बाई चांस ये गैप डाउन को सर्वाइव करके और मार्केट थर्सडे को एक्सपायरी यहीं पे कर दी सर, अगर ये एक्सपायरी जोन में कहीं हो जाती ना, तो लॉस भूल जाओ सर, हम उल्टा प्रॉफिट में काटते इस पोजीशन को विदाउट पैनिक। और आपको स्क्रीन पे भी, ये नहीं कि हम इसको कवर कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी आपको यही लॉस दिखे होंगे, इससे ज्यादा लॉस नहीं आए होंगे आपको स्क्रीन पे भी। ऐसा नहीं कि आपका लॉस 2% दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 1800 रुपए का लॉस है तो हो सकता है आपको 1800 2000 ही मैक्सिमम लॉस दिखा होगा सर स्क्रीन पे भी, इससे ज्यादा लॉस आप देख नहीं पाए होंगे। तो आप पैनिक होते ही नहीं सर उस केस में, चाहे कितना बड़ा भी गैप डाउन गैप अप हो जाता, आप आराम से बैठे रहते। जी जी आप बताओ सर, और किसी का डाउट हो तो बताओ सर, नहीं तो फिर आगे फर्दर करेंगे हम प्रोसीड। मैंने इसलिए डिस्कस किया कमल जी, क्योंकि अभी जैसे मान लो लड़ाई हो गई, फिर हम सब लालच करेंगे भाई अब कॉल बेचा जाए 26,000 का जी, लेकिन साला फिर ये दिन आ गया कल को अंड पूरे साल का पिटाई एक दिन में कर देता है वो। सर ये ऐसे दिन आप चार्ट खोल के देख लो, ये दिन आपके आते जाते रहते हैं। ये देख लो ना, ये क्या हालत थी आपके इलेक्शन वाले, ये देख लो, ये दिन, ऐसे से दिन आपको देखने को मिलते हैं सर। वो कैसे कहां आपको फंसाना, बस वो अलग बात है।
ऐसे ऐसे तभी दिन आप जब भी देखोगे आपको चार्ट पे बहुत सारे काफी ऐसे दिन, ये देखो सर, एक 2200 से 2 ही दिन में मार्केट यहाँ लगी हुई है सर, 21 300 पे 700 पॉइंट 2 दिन में। ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट आपको आते रहते। कई बार मार्केट आपको आदत डलवाएगी, पहले ऐसे चलना स्टार्ट करेगी कि ऐसे चलती रहेगी, लोग इसमें आ जाएंगे जासे में, और फिर एक दिन आएगी सर वो पूरा खाएगी आपका सारा, जितना यहाँ कमाओगे सारा वापस देना है आपको। ये दिन आते रहेंगे। ये तब तक होगा जब तक आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी। स्ट्रेटजी आप अच्छी बनाओगे, माइंडसेट अच्छा रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट पे प्रॉपर काम करोगे, तो ही बच सकते हो। बाकी कोई अल्टरनेट नहीं है सर इसका बचने के लिए आपके पास। कमल जी, एक सिली क्वेश्चन, जैसे गैप डाउन तो हमें चार्ट में बहुत देखने को मिल रहे हैं, जी लेकिन एक रूल होता है कि जैसे गैप डाउन हो गया भयंकर, तो जी जी पीसीआर जो ओवरसोल्ड में चला जाता है ना, जी तो बहुत सारे लोग, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि जब बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए ना, जी। तो फिर बेचना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि वो विशेष रिकवरी के चांस बनाता है। बेचो सर, तो पुट ऐसा बेच दो। अपना पुट तो नहीं बेच सकते ना, तो डर है। जैसे जो कॉल सेलर्स रहते हैं ना, उनको मार्केट, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एज देता है हमेशा। कौन सेलर को? वही, जैसे अभी तो ये 4 अप्रैल को बुरी तरह गैप डाउन हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, पीसीआर भी 0.2 चला गया होगा जो जिस तरह का गैप डाउन हुआ है। हम्म तो अगर कॉल सेलर थोड़ा समझदार है, हम्म मतलब मैं तो नहीं हूँ, इन शॉर्ट, अब हो गए ये देख के कि भाई अब नहीं बेचना है इसको, अब इसको बाउंस रीशेप रिकवरी की तैयारी करनी है। जी। हो सकता है सर, ऐसा मान सकते हैं। बहुत सारे लोग आप देखोगे ना मार्केट में ये बायसनेस रखते हैं कि वो कॉल पुट दोनों को कर ले, दोनों में काम करते हैं। लेकिन जब भी हेज की बात आती है तो पुट को ही हमेशा संभाल के रखना चाहेंगे। पुट को ही अगर कोई बेचते हैं, अगर कोई नेट सेलिंग वाला बंदा है, कॉल नेट बेच देंगे लेकिन पुट को नहीं बेचेंगे। ऐसी बायसनेस लोग रखते हैं जनरली, कि नीचे के चांस वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। अप साइड में बोलते हैं कि इतना बड़े गैप जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकते, गैप डाउन किसी भी केस में आ सकता है। यस, कोई लड़ मरे, कोई कांड हो जाए दुनिया में, तो पॉजिटिव तो कांड होता नहीं, नेगेटिव साइड पे कांड होते हैं। मेरा तो व्यू सर इसके भी थोड़ा मैं आगे एडवांस में आपको बताता हूँ। मैं तो बायसनेस रखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप कॉल बेचो, आप पुट बेचो, आपको जहां बेचनी बेचो, बस जब भी सेल करो इसको सर हेज करके रखो। और इसके बीच का जो डिफरेंस है आपकी बाइंग सेलिंग का, इस लॉस के लिए हमेशा रेडी रहो, हमेशा। ये आपको हो सकता है ना मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, लेकिन इसके लिए रेडी रहना सर। ये मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। घुमा फिरा के महीने, 2 महीने, 4 महीने में जो बीच का डिफरेंस है ये खाना पड़ सकता है किसी भी केस में। मैं भी कमल जी वैसा ही सोच रहा हूँ कि बायसनेस दिमाग से निकालें और डिसिप्लिन थोड़ा बढ़िया से फॉलो करें। मतलब कुछ रखा नहीं है ये बायसनेस में, आए तभी पिटाई हो सकती है बुरी वाली। आप अभी सीख लो राहुल जी, नहीं तो 1-2 साल में फिर सीख लोगे। हाँ, कल आपने बोला था एक लाइन की 20 साल लगते हैं लोगों को सीखने में, मुझे बोला था कि 20 मिनट में आप सिखा रहे हो इसको। कितना भी टाइम लग सकता है सर, घुमा फिरा के लास्ट में आना ही यहीं पे है सर। घूम लो फिर लो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, आओगे यहीं पे लास्ट में सर। मुझे ही समझ आते आते कई साल लग गए सर। मुझे तो किसी ने कमल जी, बताया नहीं आप पे सर। इतना डिसिप्लिन आया कहाँ से? मतलब कोई तो बढ़िया कहानी होगी आपकी भी जो हम सीखें। मैंने सारे काम कर लिए ना सर। मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे जितना लॉस तो किसी ने लिया भी नहीं होगा यहाँ पे। मेरे जितना लॉस मेकिंग ट्रेडर तो बहुत ही कम होगा, कोई ना कोई होगा तो यहाँ पे गलती से ही होगा कोई। मैं चाहता नहीं मेरे से ज्यादा कोई हो। मैंने सारे काम करके देख लिए सर। जब मुझे सब कुछ धक्के खा पी के समझ आया कि मुझे क्या अच्छी चीजें ढूंढनी है, गलतियों से सीखा सर, बार बार गलती करके। एक गलती को बहुत बहुत बार किया मैंने, फिर अपनी गलतियां कम करनी स्टार्ट करी, फिर मैंने अच्छे तरीके ढूंढने स्टार्ट किए, फिर मैं शांति से बैठा सर। और सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता कि मेहनत थोड़ी ज्यादा कर दी सर मैंने, दिन रात लगा मैं, मतलब 24 आवर से तो मैंने 18 घंटे दिए सर अपने दिन में से निकाल निकाल के, और ये कंटिन्यू दे दिए। सालों साल लगाया मैंने अपनी मेहनत का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बनाई मार्केट के लिए हूँ, ये नहीं करूंगा तो फिर मैं लाइफ में और कुछ करना नहीं है सर, यही करना है मुझे जिंदगी भर। इसीलिए हुआ सर, आई थिंक। अभी भी मैं तो सीख ही रहा हूँ सर, आप लोगों से भी डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीख के जाता हूँ। सर मुझे एक सवाल पूछना था। आपने जो अप्रैल का डेटा दिखाया था बैटमैन के लिए, उसमें एक में तो 1800 का लॉस है, बट आई थिंक 11 अप्रैल का 5000 था। वो क्या रीजन हो सकता है? मूवमेंट हुई हुई मैम, फिर से 1% के आसपास लगा था अप्रैल वाला। मैं फिर देख लेता हूँ एक बार। गैप अप हुए हैं उस हफ्ते में, गैप अप हुआ होगा या कुछ तो हुआ होगा मैम। जैसे आप कह रहे थे ना कि बैटमैन में कम से कम ही होगा, तो लेकिन उस मंथ में मुझे ज्यादा दिखा वो 11 अप्रैल को। ये ना मैम 5000 है, ये कैपिटल का 1% ही है मैम। वेडनेसडे को मोमेंट आ गई कि कमल जी इस दिन जो आनी नहीं चाहिए थी, 11 बजे आ गई होगी। जब हाँ, एक्सपायरी वेडनेसडे थी ना, मतलब ट्यूसडे थी। जब भी हुआ होगा मैम, ट्यूसडे थी सर, उस टाइम पे थर्सडे एक्सपायरी होती थी आपकी।
ओ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 5000 तक का लॉस, मैं 5000 भी छोड़ो, 6000 तक का मान सकते हो। 5 लाख की कैपिटल मैं पर्टिकुलरली डिप्लॉय करता हूँ एक लोट के लिए। 5 लाख की कैपिटल अगर मेरी इन्वेस्टेड है तो मैं 1-1.25% लॉस के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ कि 5 से 6 हजार का लॉस मुझे एक लोट पे कभी भी लग सकता है। लेकिन तो ये भी लेकिन रेयर ही है ना सर, वंस या ट्वाइस इन अ ईयर से ज्यादा नहीं होगा। आप गिन लो मैम, ऊपर से नीचे डाटा देख लो। ये जनवरी के फर्स्ट वीक में एक लगा है लॉस हमें, ये लगा हुआ 5383 रुपीज है। उसके बाद 10, 11, आप 5000 का लॉस दोबारा देखोगे तो कब आया आपको, देखो ये आपको अप्रैल में मिला है। उसके बाद आप देख लो कंटिन्यू आपको कब लॉस आया होगा। वंस और ट्वाइस इन अ ईयर हो सकता है ये। नहीं नहीं मैम, बाकी वंस तो इस तो जी, ये आपका मैक्स ड्रॉ डाउन के आसपास लेके जाता है। जब भी आपको ऐसे कुछ लॉस लगते हैं तो उसके आसपास ही मैक्स ड्रॉ डाउन खड़ा होता है, और वो मैक्स ड्रॉ डाउन आपको विद इन 2% है मैम। मैं तो सेफ्टी के लिए 4% बोल देता हूँ कि 4% आज तक आया नहीं हिस्ट्री में कभी भी, लास्ट 5 ये ईयर। जो मैक्स ड्रॉडाउन 8 दिखा रहा है, लेकिन इसमें डेटा में नीचे तो नहीं दिखा रहा है। होंगे मैम, 2 लॉस इकट्ठे होंगे कहीं ना कहीं आपको। ये लॉस होगा मैम, ये लॉस हो सकता है आपको, 2 लगे होंगे कहीं पे, होगा 2 वीक कहीं ना कहीं इन रो आपके आगे होंगे लॉस में। ये होगा मैम, ये हो सकता है आपके 2 लॉस लग गए कहीं ना कहीं, लग सकता है लॉस। लेकिन मैटर ये करता है कि आपका मैक्स लॉस हमेशा कैप है मैम, उससे ज्यादा आप, दिक्कत तब आ सकती है मेरे साथ कि 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं और मैं एक ही वीक में 20,000 का लॉस ले लूं, तो मुझे फिर रिकवर करने में दिक्कत है। या और वो शॉर्ट्स नहीं, वो स्ट्रैंगल नहीं, स्ट्रैडल में कहाँ किस में हो सकता है? स्ट्रैंगल में विच इज विदाउट अ हेज, है ना? वो किसी में भी हो सकता है मैम, स्ट्रैंगल में भी हो, आयरन कॉन्डोर में भी हो सकता है। आयरन कॉन्डोर में 20 इतना मतलब 20,000, उसका आप ये देख लीजिए। आयरन कॉन्डोर में आप ये देख लो गैप कितना बनाना चाहते हो आप आयरन कॉन्डोर में। फॉर एग्जांपल आपने 200 पॉइंट का गैप लिया है, अगर ये 1200 पॉइंट की मूवमेंट होती और आपका आयरन कॉन्डोर होता तो बीच का जो भी 200 पॉइंट थे आपके कंप्लीट लॉस में जा सकते थे वो। Okay. लेकिन मंथली और अगर 2 मंथली पोजीशंस में तो उसमें इतना नहीं होता। डिफरेंस आपका गया ही होगा मैम, क्योंकि प्रीमियम खत्म हो गए थे कॉल वाली साइड से उस केस में। आप उसके बाद उम्मीद लगाना पड़ेगा ना मार्केट से। फॉर एग्जांपल मार्केट एक बार नीचे आ गया आपका, ये गिर गया मैम, इसके बाद रिकवरी की आप उम्मीद तो लगा लोगे कि उम्मीद रहती है कि वी शेप रिकवरी होगी या यू शेप होगी, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन आपकी पोजीशन कौन सी एक्सपायरी की थी? जैसे मैं बोलता हूं ना हमेशा कि एक्सपायरी को दूर रखो। अगर आपके पास करंट वीक की एक्सपायरी होती तो आप यहीं पे ट्रैप हो जाते, उस केस में आपको एग्जिट लेना पड़ता। अगर आपके पास दूर की एक्सपायरी होती तो आप होल्ड कर सकते पोजीशन को, आपके पास उम्मीद रह सकती थी। लेकिन ये यहां से रिकवर होना, ये कंप्लीट उम्मीद है आपकी। यहां से रिकवर होगी नहीं होगी, नोबडी नोस। या ट्रू। तो हमें एवरी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। यहां से अगर रिकवरी हो गई तो भी हमारे बैटमैन के केस में ठीक था, नहीं भी होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम। हम तो चाह रहे थे बेसिक गिर जाए, यहां से 2000 पॉइंट और गिर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस में। ओके सर। हाँ, उम्मीद नहीं लगानी पड़ती बेसिकली। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो मुझे जैसे गोइंग फॉरवर्ड जैसे बैटमैन हम कर रहे हैं, तो अगर ये टाइप के सिनेरियोज आते हैं, मेजर गैप डाउन्स हो रहे हैं, जी, तो हमें उस वीक फिर ऑल्दो हमारी पोजीशन रनिंग में होगी, ये पता तो होता नहीं कब होगा गैप डाउन, कब होगा? जो अपकमिंग वीक रहेगा उस पे फिर हमें अवॉइड करना चाहिए बैटमैन की, मतलब बनाना चाहिए फिर से डिपेंड कर रिकवरी का करें। उसके लिए हल्के, जैसे बायसनेस की बात हो रही है सर, बैटमैन में बायसनेस कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। बताया उसके लिए आप क्या करो, अगर ऐसा कुछ डाउनफॉल आ गया, आपको अगले वीक पोजीशन डिप्लॉय करनी है, आपके पास डायरेक्टली व्यू है कि रिव्यू से रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं, तो नीचे रेंज कम कर लो, या नीचे रेंज को एज इट इज रख दो, ऊपर की रेंज थोड़ी सी एक्सटेंड कर लो अपनी। और वो भी डिपेंड करेगा इंडेक्स कैसा था। अगर ऐसी कुछ जब भी कंडीशन बनी होगी तो इंडेक्स ने तगड़ा स्पाइक लिया होगा सर, बहुत अच्छे लेवल पे आया होगा। यस यस, तो 28-25 होगा आई गेस। हाँ बस, तो सर फिर आपको तो क्या करना है, रिकवरी होती रहे, जब होनी आपको तो बस 1 दिन या 2 दिन मार्केट को एक जगह पे रोकना कहीं ना कहीं पे, और वो रुके और आपका काम खत्म। और वो तो रुकी जाएगी सर, ऐसा तो होगा नहीं एक दिन नीचे आई और अगले दिन दूसरी कैंडल में ऊपर चली जाएगी। और ऐसा करना है तो फिर 1% का एसएल खा ही लेंगे सर। हाँ वो तो बात सही है। बिल्कुल सर। ओके, और बताइए सर, इसके अलावा क्या कवर करवाना चाहते हैं आप? किसी का डाउट आया सर और भी कुछ भी, या कोई अलग कोई टॉपिक देख रहे हो, या कोई नए मेंबर हमारे साथ आए हो तो सर? कोई नए मेंबर आई थिंक कम ही है, नए मेंबर है ही नहीं कोई भी, सब पुराने लोग हो गए हैं, वही लोग आ रहे हैं अभी आजकल डेली सर, जो एक बार आते हैं वो जाते ही नहीं फिर। सर एक चीज मैं पूछ रहा था जी गौरव जी। कि जैसे मैंने बताया था कि मैं जनरली नॉन डायरेक्शनल सेलिंग ही करता हूँ, राइट सर। कभी कभी डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ। लेकिन नॉन डायरेक्शनल सेलिंग में क्या होता है ना कि कई बार जैसे वन साइड मूवमेंट आ जाता है मार्केट का, जी।
तो वहाँ पे क्या है कि फिर लगता है कि डायरेक्शनल सेलिंग बेटर है। तो आपके एक्सपीरियंस से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शनल सेलिंग के रिटर्न्स ज़्यादा बेटर हैं या फिर नॉन डायरेक्शनल के? हाँ, ये ओके। तो ग्रेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है आपने यार। सही है। गौरव जी देखो, आपका होता है एक सर्वाइवल सर, दूसरा होती है आपकी कैपिटल। मैं आपसे ही क्वेश्चन का क्रॉस क्वेश्चन है सर, मेरा आपसे ही काउंटर कर रहा हूं मैं। आप मुझे खुद बताओ सर, ये एक रीजन मुझे जस्ट ये पॉइंट बताना। आपकी कैपिटल है सर 10 लाख रुपए मान लेते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और एक केस में आपके पास है सर 10 CR पड़े हुए हैं। आप मुझे बताओ 10 लाख के साथ आप क्या करोगे, और 10 CR के साथ डायरेक्शन नॉन डायरेक्शन में जस्ट सेलेक्ट कर लो सर। 10 लाख है तो आप डायरेक्शनल करोगे नॉन डायरेक्शनल करोगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि कैपिटल जैसे मेरे पास में है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब तक नॉन डायरेक्शनल ठीक चलता रहता है तब तक कोई डाउट नहीं आता। नहीं नहीं सर, वो उस चीज पे आएंगे बाद में। अब मुझे एक रफली बस जनरल बता दो, नॉर्मल सा जनरल सा। 10 लाख रुपए आपके पास है, आप डायरेक्शनल करोगे नॉन डायरेक्शनल करोगे सर? मैं तो नॉन डायरेक्शनल ही कर रहा हूँ शुरू से। ओके, नॉन डायरेक्शनल करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे डाउट आ सकते हैं नॉन डायरेक्शनल में कि उसमें लॉस आ गए तो क्यों ना डायरेक्शनल की तरफ शिफ्ट किया जाए, है ना? ऐसा कुछ हो सकता हाँ, है। आपके पास 10 CR की कैपिटल है, तो आपको मन में ये आ सकता है कि आप डायरेक्शनल कर लेंगे, या आएगा या नहीं आएगा सर आपकी साइड से? मतलब कॉल सेल करनी होगी तब तो मेरे को नहीं आएगा। जनरली ऐसा देखा गया है, जब ये कैपिटल आपकी छोटी रहती ना, तो आपको इस टाइप के डाउट आ जाते हैं कि आप नॉन डायरेक्शनल में काम कर रहे हो, आपको लॉस आ गया ना, तो आप या तो स्ट्रेटजी को स्विच करोगे, स्ट्रेटजी को स्विच करेंगे सबसे पहले तो लोग, जो जनरली प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। जिस स्ट्रेटजी आप काम कर रहे होगे उसको स्विच कर लेते लोग नॉर्मल पे। उसके बाद वो क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल ठीक नहीं है, चलो डायरेक्शनल में हाथ आजमा लेते, ये कुछ काम करते हैं। लेकिन जिनके पास ये कैपिटल है ना सर, कैपिटल साइज आपका, ये मेरे जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके पास अगर कैपिटल बहुत हाई है, बढ़िया कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद में आप नॉन डायरेक्शनल में काम कर रहे हो, इसमें आपको अगर लॉस आया ना, तो वो लॉस जो आएगा ना, ये आपको पहले ही पता होगा सर कि ये कितना लॉस आया है। इसमें आपको हो सकता है जब 10 लाख की कैपिटल से काम करोगे ना, तो आपका लॉस 5% आ सकता है। लेकिन आप 10 शेयर से काम करोगे ना, सेम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके बैठे होगे, इसमें अगर हमने 5% लॉस खा लेना, आप यहां नहीं खाओगे 5%। मैं रिटर्न में देता हूं, आपको लिख के दे सकता हूं ये बात। पता है क्यों नहीं खाओगे सर? हाँ, 5% तो बहुत ज्यादा हो गया सर। 5% तो मैं कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता। हाँ, मैं मतलब तो इंसान क्यों नहीं खाएगा सर, मैं साइकोलॉजी बता देता हूँ। जो 10 लाख के साथ काम करेंगे ना, वो इस सेटअप पे ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे, वो इसकी प्रॉपर कमियां फायदे नहीं जानते होंगे। लेकिन जो 10 शेयर की कैपिटल डिप्लॉय करके बैठा होगा ना एक सेटअप पे, वो सब कुछ जानता होगा सर, वो गड़बड़ करेगा नहीं, वो 5% एसएल आने नहीं देगा, और नहीं आएगा तो ये कंटिन्यू इसी कैपिटल पे रहेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। लेकिन ये इंसान कर देगा, ये डेली स्विच करता रहेगा इधर से उधर। अगर बेस्ट पूछोगे मेरी साइड से, तो सर छोटी कैपिटल आपके पास है, अगर आपके पास लेस देन 5 लाख रुपीज में मानता हूँ आजकल आइडियल सी है, किसी के लिए वो 10 लाख भी हो सकती है, लेकिन 5 लाख रफली कैपिटल है आपके पास, 5 लाख की कैपिटल है, तो आप डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हैं। डायरेक्शनल करो, लेस देन 5 लाख की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, अगर वो है तो आप करो। इसको करने के बहुत सिंपल रीजन है सर, डायरेक्शनल सेलिंग में रिटर्न आपके ज्यादा रहते हैं, इसमें आप 5 से 8% हम कमा लेते हैं आराम से। मंथली की बात कर रहा हूँ सर। लेकिन ड्रॉडाउन भी बढ़ जाता है ना। ड्रॉ सर, जैसे रिटर्न आप बढ़ाओगे, रिटर्न आप हायर साइड में लेके जाओगे, तो रिस्क उसके साथ बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा ड्रॉ डाउन भी बढ़ेगा साथ में ना। 5 से 8% कमाओगे तो आपका रिस्क बढ़ेगा, आपको ड्रॉ डाउन बढ़ जाएगी। लेकिन 5 लाख की कैपिटल पे आपको 5% का लॉस हो भी गया तो 25,000 रुपए गए सर। बिल्कुल। और आप इसको 3% पे अगर रोकना सीख लेते हो कि 3% पे मैं काट दूंगा पोजीशन को, या उसके लिए एडजस्टमेंट सीख लेते हो, 3% पे इसको कैसे भी करके इसका कोई सोल्यूशन निकालो, 3% में मैनेज करना आपको आ गया, और आप इसको प्रैक्टिकली कर पा रहे हो 5-7 महीने के लिए, तो फिर आपके लिए ठीक हो जाएगा सेटअप। 3% पे एसएल काट लो, ट्रेंड को बढ़िया पकड़ो, कम ट्रेड करो, तो ये रिटर्न आपके लॉस वॉस काट के ये आपको मिल जाएंगे आराम से 5 से 8%। लेकिन इसको स्केल नहीं कर सकते। स्केल क्यों नहीं कर सकते? 5 लाख की कैपिटल पे 3% लगेगा, 15,000 का नुकसान आप झेल लोगे। वही आपकी कैपिटल सर अगर 5 CR की पड़ी हुई है, उस पर 3% लग गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर आपके साथ में। इसलिए आप बड़ी कैपिटल से डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर, ये एक प्रॉब्लम आती है नॉर्मल लोगों के साथ में। रिटर्न की भी हाँ, बात नहीं कर। तो मैं जस्ट एक क्वेश्चन था सर। मैं खुद नॉन डायरेक्शनल ही करता हूँ, जैसे बताया था मैंने पहले ही। जी हाँ, लेकिन डायरेक्शनल भी जाता हूँ। खासकर डायरेक्शनल जाता हूँ तो कॉल साइड पे ही जाता हूँ कि ओके, कॉल बेचने के टाइम ही राइट सर। लगता है कि हाँ, अब मार्केट में डाउन मोमेंट आ सकता है या ट्रिगर कोई मिल जाता है,
जी। डायरेक्शन सेलिंग क्यों करते हैं सर? उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, डायरेक्शन सेलिंग इसलिए करते लोग कि वो रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि उनको नॉन डायरेक्शनल में नुकसान आ रहा है। नॉन डायरेक्शनल में नुकसान आ रहा है तो वो स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, अपने रिस्क रॉड पे काम कर सकते हैं, उनका ठीक हो सकता है। लेकिन उनको लगता है कि डायरेक्शनल में आ ही रहा है बार-बार, छोड़ो यार, डायरेक्शनल में चले जाते हैं, नॉन डायरेक्शनल में नुकसान आता है तो। इसमें आते ही लोग रिटर्न के लिए, इनको लगता है कि रिटर्न ठीक है यहाँ पे, और दिखते भी है सर, डायरेक्शनल में आते भी है रिटर्न आपके, तो आप इसमें काम कर लेते हो। जिनके पास अच्छी कैपिटल है, अगर आपके पास अगर कैपिटल में, जैसे अभी एग्जांपल के लिए बता रहा सर, आपके पास 5-10 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो आप सोचोगे नहीं रिटर्न के बारे में। उसके बाद आपका मेन फोकस होगा हमेशा कैपिटल को बचाने का। आप पैसों के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल उसमें 2% भी कमा लिया तो काफी है आपके लिए। उसमें फिर आप लॉस को कम करने की टेक्निक ढूंढोगे कि लॉस को कैसे बचाया जाए। इसमें क्या होगा, आप लॉस को भूल जाते हो और रिटर्न के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। ये एक इशू है सर, डिफरेंशिएट यहीं से होती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। जी, ओके सर। सर और बताइए, कुछ कह रहे थे, सिद्धार्थ जी कुछ ऐड ऑन कर रहे थे क्या सर? नहीं नहीं, मैं ये पूछा था अपने यहाँ पे कोई आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ट्रेड करता है क्या? कोई है तो बता सकते सर, मैं तो करता नहीं सर। नहीं कोई नहीं है, नहीं, वो कोई नहीं है, चलिए। कोई नहीं है। क्या डाउट आ गया सर उसमें? नहीं सर, कल वो आया था, शेयर्स एंड मार्जिन मेरे को पिच कर रहा था, ओके, तो वो बता रहा था, तो मैं बोला कि भाई कोलैटरल में 50% सिक्योरिटी होता है, 50% कैश कंपोनेंट होता है। जी। तो सर आप 100% ले लो और 100% पे मेरे को ब्याज दे दो। मैं बोला 100% पे ब्याज तो मैं दे नहीं पाऊंगा भाई। क्यों देते हैं सर? मैं उसको दिखाया, देख भाई लिक्विड भी ले ले आधा का, हाँ आधे का स्टॉक लेके मैं काम कर रहा हूँ। जी, तो सर आप 100% स्टॉक लेके कर लो। मैं बोला चलो, तो वो भी एक बार समझ गया। ओके। फिर बोलते सर 100% में ब्याज दे दो। मैं बोला भाई चले जा, न समय है न पैसे देने के लिए। कितना ब्याज मांग रहा है सिद्धार्थ जी वो डेली बेसिस पे? 0.04 नहीं मतलब 9.85 पर एनम। पर एनम, थोड़ा कम हो जाए, 0.3 के दूसरे 3। ब्रोकर से कम है, 13% है दूसरे ब्रोकर्स का। हाँ थोड़ा सा कम है, पर सर मांग भी तो 100 पे रहा है ना। हाँ 100 पे मांग रहा है, ये दिक्कत है। 50 पे मांगना चाहिए, 100 पे कैसे मांग रहा है? सेबी का रूल ही 50 का है। मैं वही बोला, खैर वो आया तो सीनियर ही था, रीजनल हेड आया था, फिर भी बोल के गया सर मैं आपको एक बार मंडे को अपने बॉम्बे में टीम से बात करके कंफर्म करूंगा। हाँ अमेंड कर देंगे सर, 50 पे लगाएंगे आपको। तो 50 पे लगाएंगे तो अकाउंट दिया जा सकता है। दे दो सर। कितना बड़ा अकाउंट दे रहे हो सर, मुझे भी बताओ थोड़ा। उसको देखकर 1 करोड़ का अकाउंट तो देंगे। ओके, हमें भी दे दो सर एक बढ़िया सा अकाउंट। ले लो सर, आप बताओ। मजाक कर रहा हूँ मैं सर। तो आपको बोला, आप बोलो तो मैं मिल लेते हैं नेक्स्ट वीक। नहीं सर, मजाक कर रहा बहाने दिल्ली भी आ जाएंगे। हूँ। दिल्ली तो आप आ जाओ सर, अकाउंट नहीं लेंगे, अकाउंट का तो मजाक कर रहा था मैं। चलो सर, अपने वो अभी छुट्टी आएगा ना 26 तारीख का, ओके 26 जैन का, हाँ 26 जैन का, उसी के आसपास प्लान करते हैं। ओके मैं आता हूँ दिल्ली। ठीक है सर, 27 जन की तो कॉल सेल है सिद्धार्थ जी आपकी। यहीं से संभालेंगे। उनके ऑफिस से बैठ के कर लेंगे। हाँ हमारे ऑफिस से लेना आप सीधा एग्जिट। ठीक है जी सर। ओ सर, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई और टॉपिक हो आपकी नजर में? सिल्वर कवर करना चालू करो आप। सिल्वर को सर? हाँ आप ही हो सर अकेले, कोई नहीं है सिल्वर वाला। राहुल जी, कल तो गैप अप है सिल्वर में। अब कल का क्या मालूम अपने को, तो अब मुझे ऐसा लगता है सिल्वर में पैसा बनना चालू होगा। ओके। जो रैली आ गया है, 70% रिटर्न दे चुकी है। मतलब जो रिटर्न 6 साल में आना है वो 2 महीने में दे चुकी है, तो पता नहीं मुझे। राहुल जी मैं तो सिल्वर पर नेगेटिव हूँ। हाँ पॉजिटिविटी तो मेरे में है ही नहीं। जिस तेजी से जो चीज ऊपर गया है ना, उसके डबल स्पीड से नीचे आएगा जब भी आएगा। आ जाए, हाँ 5 ये साल सही बाद कह रहे आए। हो आप। 2011 का चार्ट भी यही कहता है सिल्वर का। कभी एक बार खोलेंगे क्या? खोल दूंगा सर एक तो। मैं तो 2011 में भी सिल्वर में था, 2015 में भी था, अभी भी था। 170 तक तो मैं राइड किया हूँ रैली। अच्छा अच्छा। और मेरा ये मानना है जिस तेजी से ऊपर गया ना, उसके दुगनी तेजी से नीचे आएगा, और वो जब भी आए।
बिग मनी इन्वॉल्व है ना। जब भी आया तो। एब्सोल्युटली। तो हम क्यों चुके हैं? मैं आपको क्रिप्टो के लिए तो कभी बोलूंगा नहीं कि चलो आओ अपने बिटकॉइन करेंगे, वहां पे थोड़ा डर लगता है वो एसेट क्लास से। फ्यूचर है सर सिल्वर वाला ना। आपको वाला खोलना पड़ेगा, जो ग्लोबल चार्ट है ना, इसमें दिखा रहा है क्या आपको? पुराने चार्ट 2011 के दिखा रहा है क्या? सर सिल्वर डॉलर खोलो, हाँ, बीबीसी डॉलर वाले। इसमें तो नहीं दिखा रहा। सिल्वर इसमें लिखिए, टेस्ट हो जाएगा आपका। हाँ। एक्सएजी लिखिए, फिर सॉरी एक्सएजी। XAG। यू होगा, एक्सएजी या एक्सएयू? एक्स एक्स एस नहीं, एक्स, जाइलोफोन वाला। U या G? G। आई, हाँ एक्सएजी सिल्वर है ना। मंथ का है अंडे वाला। कब से देखना चाहोगे सर इसको? इसको ईयरली आप कर लो देखो आप। 2000 से, 2000 से देखिए। 2000 का तो चार्ट ही नहीं है सर, ये 17-18 से दिखा रहा है। ईयरली कर लो आप इसको। दिस इज वेरी बिगनिंग सर। कब से है? ये 17 से सर। अब देख लिया सर इसको, तो कब बेच दो सर इसको, जिस हिसाब से ऊपर लग रहा है ना, बेच दो इसको। invesco.com में दे सकते हैं, वहां मिलेगा। इनको में मिल जाएगा। आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दो सर जिसके पास है, मेरे से मेहनत कराते रहोगे। ओके सर, ये भी देखते हैं। सुबो जी ने भी कुछ पूछा था सर। सुबो जी, आप सुन रहे हैं क्या? हाँ सर, बोलिए बोलिए। आपकी वो बटरफ्लाई देखी सर सुबो जी मैंने ना। जी जी बोलिए। अच्छी है सर, उसमें बस एसएल वाली दिक्कत है, उसमें हेजिंग की एक प्रॉब्लम आ रही थी नॉर्मली ना, उसमें हेज करने में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे। अगर ओवरनाइट में कोई फॉर एग्जांपल आपने बीरिस बना दी है सर डाउन साइड के लिए, अब जो उसमें कवर करे तो उनका एग्जिट का प्लान है कि 1% के एसएल पे वो काट देंगे पोजीशन को ना। हाँ सर, सर जो हम लोग हेज करते हैं जैसे वैसे कर सकते हैं क्या उसको हेज? उसको आप क्यों करना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ बेसिकली। उसको ओवरनाइट के लिए हेज करना पड़ेगा, फिर उसकी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा उसमें से। और अगर हेज नहीं करते तो रिस्क खुला हुआ है उसमें, तो हेज वाला पार्ट डाला ही नहीं है बिल्कुल भी उस वीडियो में जो मैं चेक कर रहा था। सर मैं ये समझना चाहता था जो हम लोग करते हैं और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। इसका प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहता था मैं आपसे बस। इसमें करने का कोई इच्छा नहीं है मुझे। ओके, इसमें अगर आप बात करें, एक तो ये डायरेक्शनल है सर, हम करते हैं नॉन डायरेक्शनल, हम बोथ साइड डिप्लॉय करते हैं। प्लस में इसमें हेज कंटिन्यू है इनके पास में, हमारे पास हेज कंटिन्यू नहीं रहता है, एक ये पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इनका डिफरेंस ज्यादा है सर, हमारा डिफरेंस कम है। फोर्थ है ये मंथली में कर रहे हैं, हम वीकली में कर रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कम है एज कम्पेयर टू दैट वीडियो जो आपने भेजी है मुझे। ये 3-4 पॉइंट है सर, उसमें बस दिक्कत है हेज वाले काफी सारी है, अगर हमसे कंपेयर करेंगे तो काफी सारी डिफरेंस आप ढूंढ पाएंगे सर दोनों ही सेटअप में। सर नहीं नहीं, मैं वो डायरेक्शन क्रेडिट स्प्रेड का बात कर रहा हूँ। क्रेडिट स्प्रेड, डायरेक्शनल जो क्रेडिट स्प्रेड हम लोग करते हैं उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है, मैं वो बोल रहा हूँ। मैं समझा नहीं सर, एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज। सर हम जैसे क्रेडिट करते हैं ना, क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए सर क्रेडिट स्प्रेड जो हम करते हैं ना सर, जी जी। मैं सर उसका बात कर रहा हूँ। मान लीजिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कोई हम लोग व्यू बनाते हैं, हम्म। उसका ऊपर मतलब मान लीजिए कोई कॉल सेल कर दिया, जी। उसके अगेंस्ट में हम लोग हेज कर लेते हैं। लेकिन ओके ओके ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया सुबोध जी, आपका पॉइंट समझ गया। उसमें फिर मार्जिन की बात है ना, अब उस ये हम तो कम मार्जिन में काम करते हैं सर, हमें अगर काम करना, इसमें क्या है डबल लोड सेलिंग में जा रहे हैं सर आपके ना। जी 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 हाँ। तो मार्जिन कितना हाई है सर, हमें हमें मार्जिन हो तो हम पे डायरेक्शन सेलिंग करें ही क्यों? डायरेक्शन सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आता ही वहीं से है, कम कैपिटल वाले लोगों के लिए था ना सर। जिनके पास कैपिटल अच्छी उनको तो फिर वो ये बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं सर, वो तो फिर सीधा नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय कर सकते हैं। जिसके पास 6 लाख रुपए एक लोट के लिए हैं, वो क्यों डिप्लॉय करेंगे इसको डायरेक्शनल वाले सेटअप को सर? अगर मार्केट सेम कंडीशन में रह जाए, आपने व्यू तो बना लिया सर, ये साइडवेज मार्केट को कैटर नहीं कर पाएगा, साइडवेज मार्केट रहेगी तो आपका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा, या हल्की सी भी आपके अपोजिट में चल गई तो आप ड्रॉ डाउन की तरफ मतलब मैक्स लॉस की तरफ चलते हुए चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम है ना सर सेटअप के साथ में, और ओवरनाइट रिस्क खुला हुआ है आपका।
कभी भी एक अपोजिटिव मूवमेंट आई, हल्का सा गैप अप या गैप डाउन, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। जी सुबह जी, आपको फिर भी कोई पॉइंट हो तो बताना सर, फिर कवर कर लेंगे उसको, मैं मीटिंग के बाद में कॉल कर लूंगा आपको ना। जी ठीक है सर, कोई प्रेजेंट कर रहा था सर, सिद्धार्थ जी आप कर रहे हो, राहुल कमल जी? जी नहीं, कमल जी आप लिखिए ना XAG USD। वही वही खुला हुआ था सर, देखो नहीं नहीं नहीं, उसमें देखो एक नीचे में और है ना, कौन से वाला आप जो खोल, एक सेकंड रुको, एक्स आप लिखिए ना XAG ओके जी। अब आप ये नीचे में जो USD वाला है ना, कैपिटल वाला, ये वाला? एक सेकंड में कौन सा खोल रखा हूँ, XAG USD FX FXCM, FXCM होगा। FX ओपन। FX, अच्छा ये रहा, यही तो है सिल्वर स्पोर्ट सर, FX ओपन। तो देखिए इसमें आपको डेटा कितने दिन का मिल रहा है? हाँ इसमें 2200 दे रहा है। 2002 से है। किस टाइम फ्रेम पे डालूं सर? मंथली डाल देता हूँ। लो सर, सर अब ये जो मूव जो देख रहे हो, राइट सर, ये कप के ऊपर वाली जो मूव है, ये कौन फॉल तो आएगा ही सर? इसको कप की एज में ट्रीट किया जाएगा क्या आपके अकॉर्डिंग? जी। और फिर हैंडल कहाँ से बनाओगे सर? हैंडल नहीं बनाऊंगा मैं तो, कप ही बनाया, विदाउट अ हैंडल है। तो कप का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा सर, सीधा ही क्रॉस ही मार के आप हैंडल तो बनाना चाहिए था ना, राइट कप राइट, हैंडल को जरूरत। हैंडल बना ही नहीं है जी नहीं। मैं तो अभी ये देख रहा हूँ, जितने बार बहुत तेजी से बढ़ा है ना, उतने ही तेजी से वापस नीचे आया है। ये तो नहीं आया सर, यहाँ से अगर गया था जब आप साइड में, कहाँ से सर? ये वाला, ये तो बहुत तेजी हाँ, से नहीं आया, तो बहुत स्लो है बहुत सर, तेजी से नहीं आया। ये तो स्लो है। पर इस नहीं नहीं, इसमें अब आप इसको थोड़ा सा, जैसे आप जो देखोगे 4 कैंडल में जो तेजी आई थी, ये वाली? यस यस सर, यस यस, ये कब का है? ये आपका 20 वाला है, अप्रैल में। सर 20 वाला तो ऐसे भी आप कोविड के समय जो हुआ ना, तो उसको आप मत लो, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। पर्टिकुलर इसको छोड़ दो। उसके पहले आप जो भी ये दो बड़े बड़े जो हैं, हाँ ये भी दोनों था, बनाए थे। ये मोमेंट आई वापस आया, ये फिर से आई वापस आ गया, ये आई तो आ ही गया सर, ठीक है। ये गए, थोड़ा स्लो आया, लेकिन हाँ ये मान सकते हो कि जब भी जाता है तो आ जाता है। और ये वाला जो है ना, बहुत ज्यादा शार्प है मूवमेंट, जो है ना बहुत ज्यादा शार्प है। ऐसा मूवमेंट तो पहले एक ही बार आया है, सिमिलर में भी बोलेंगे तो। ये बिल्कुल मान सकते हैं, ये तो उससे भी खतरनाक है सर, मूवमेंट बहुत फास्ट है। ठीक है सर, ढूंढते रहो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी, फिर थोड़ा हेज करके शॉर्ट कर दो ऊपर से, और क्या करोगे? या फिर बढ़िया स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करो और करो सर शॉर्टिंग। लेवल तो फिर लेवल डिसाइड करना तो मुश्किल ही सर, किस लेवल पे करना चाहिए। सिल्वर में चार्ट देखना है तो सिल्वर विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो देखना है। सिद्धार्थ जी सुन रहे? किसने ऐड किया सर ये? मैं हाँ, भूल गया। सुन तो रहा हूँ, किरण जी बोले। किरण जी, जी जी हाँ किरण। हाँ, क्योंकि ये एक प्राइस है ना, ये तो ठीक है दिखा रहा है, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड में देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस जो 20 साल पहले का जो था, उस टाइम का इन्फ्लेशन अलग है, और वो 1980s हो 1950s हो, उसके हिसाब से तो ये सिल्वर है आज भी उस उतना भागा नहीं जो पहले भागा है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड में देखेंगे वो भी मिल जाएगा, ऐसे आप गूगल करेंगे ना, सिल्वर इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस, तो उसके मुकाबले ये अभी भी नीचे ही है प्राइस सिल्वर का। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी एक पॉइंट बताओगे सर? मेरा एक डाउट है सिल्वर को लेके। ये बताओ मुझे, जैसे सिल्वर के बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं, पहले भी हमने मीटिंग में यहाँ भी कवर किया, मैंने भी 1-2 जगह डिस्कस किया था, सिल्वर को लेके मिक्स भी हुआ सर लोगों का। किसी को लगता है और जाना चाहिए अभी खींच के,
मतलब लोग और ऊपर देख रहे हैं सिल्वर को। किसी को लगता है राइट हल्का फुल्का डिप मिलेगा उसके बाद और खींचेगा। जैसे आपका व्यू इसका, आप मान रहे हो कि अगर अच्छी मूवमेंट हो गई तो आप इसमें बायस रखना चाह रहे हो कि नीचे आएगा ही आएगा और सार पा सकता है नीचे पे। करेक्ट। मैंने जब आराम से शांति में बैठा सर, मैं परसों पहले दिन की बात है, मैं आराम से बैठ के सोच रहा था कि आप ऐसे चीज को क्यों टच करना चाह रहे हो। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं सर इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए तो आपके पास, आप ऐसी चीज को क्यों टच कर रहे हो जिसमें रिस्क है सर। रिस्क वो इस केस में है कि बायसनेस है इतनी, कुछ लोगों को लग रहा है कि ऊपर, कुछ लोगों को लग रहा है नीचे, वो रिस्की भी है। उसमें क्यों हाथ लगाना चाह रहे हो आप सिल्वर में, मैं बस इतना सर पूछना था। ये, हाँ, मेरा जो ये थॉट है ना, जी। इसमें कोई मेजर कैपिटल लगाना नहीं है। हम्म। ये आपका वो ट्रेड होगा जो 1% कैपिटल के साथ होगा और जो 5% आपको रिटर्न दे सकता है। ओके। ये खाली और खाली एक पोर्टफोलियो को आप समझ लो, एक तरीके से एक होता है ना कि भाई आप स्मॉल कैप में जो पैसा डाल रहे हो, जी। ये वो वाला है कि भाई ये एकदम ऑपोजिट है, मतलब बाजार के एकदम विपरीत आप सोच रहे हो। हम्म। और थोड़ा सा आप बूस्ट करना चाहते हो एकदम से सडन बस बूस्ट। कॉन्ट्रा बस कॉल है। बस कॉन्ट्रा कॉल, कॉन्ट्रा कॉल टाइप, एब्सोल्युटली यस सर। प्योर कॉन्ट्रेरियन कॉल है। पर जो हिस्ट्री है ना, और इसमें हमेशा पैसा मेरा बना है हिस्टोरिकली। ओके, तो फिर तो ले सकते सर, फिर इतना सोचना क्यों, बस थोड़ा रिसर्च बढ़िया कर लो, लेवल आते। 170 तक तो मैं था ही, मतलब लॉन्ग साइड में। 1.65-70 तो आप कई दिन से बोल ही रहे थे, अब वो तो आपका निकल गया है, लगा लो। हाँ, तो 170 तक अपने उसको ऊपर राइड किए हैं, अब यहां से 170 तक वापस राइड करने की इच्छा है बस। ठीक है सर, कर दोगे आप जिस हिसाब से लगे हो सिल्वर में। नहीं तो ओके। आप अगर सिद्धार्थ जी ट्रेड बनाओगे तो आपको मार्च तक के फ्यूचर्स ही दिख रहे होंगे। जैन फेब मार्च, हाँ। नहीं, अभी तो आपको आपको 2 महीने बाद के फ्यूचर्स है ना सिल्वर में, अगर आप देखोगे ना नेक्स्ट तो मंथ और हमें फार मार्च मंथ के उतना ही तो फ्यूचर मिलेगा सर। हाँ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। जैन मार्च मई भी मिलेगा। अप्रैल में में मिलेगा। 15 मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा सर आई थिंक। क्यों सर? अभी कैसे मिलेगा मई का, आपको मिल जाएगा वो 15 के आसपास मिल जाएगा आई थिंक। अब देख लेना, वैसे 15 के आसपास मिलेगा जहां तक मेरा आइडिया। ओके सर, 5 तारीख को आता है ना इसका एक्सपायरी। 5 को आता तो बस फिर तो मिलना चाहिए आपको, मिल जाएगा कल, मतलब नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा, कल ही है नेक्स्ट सेशन, मंडे को ही। जनरली कमोडिटी में भी ढूंढते थे हम 15 के आसपास ही अपडेट होते हैं, लेकिन मिलेगा वही 3 महीने का सर, जो कंप्लीट आपका नेक्स्ट और फार मंथ तक का जाएगा। सर जून फ्यूचर्स भी ट्रेड हो रहा है। जून फ्यूचर कैसे मिल गया इसका, तो मैं ब्रोकर इसमें खोलूंगा। मेरे को, मैं देख रहा हूँ जून दिख रहा है मेरे को, नवंबर भी दिख रहा है। पूरे साल का अभी करोगे। नहीं नहीं, मतलब जी। जैसे राहुल जी पूछा ना कितने दूर तक मिल रहा है, मुझे नहीं लगता इतना दूर तक का कैसे आपको ट्रेड हो रहा है ये, मुझे तो इसमें डाउट आ। सिल्वर नवंबर 272 है अभी। ओके, बेच दो सर फिर उसको, नवंबर को तो बेच ही दो बिना सोचे समझे। और क्या। ठीक है सर, बाकी लोगों से और ले लेते सर, कहीं कोई बोर ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा सेटअप बता दो सर, आप लोग कोई और देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो। आप सब लोगों ने वीडियो वगैरह देखी हो सर, उसको लेके कोई डाउट आया हो आपका, या कोई दूसरी स्ट्रेटजी को लेके डाउट हो आपका, वो भी बात कर सकते सर हम लोग। सर एक 920 वाला स्ट्रेटेजी डिस्कशन हुआ था क्या ग्रुप में अपने? 920 वाला काफी बार हो गया सर, फिर करना है तो फिर कर लेंगे, आप बता दो। सर 920 को मैंने मैन्युअल 2 साल का बैक टेस्ट कर लिया। अरे वाह मकबूल जी, बताइए। बताओ सर आप। 2024 में 58% रिटर्न है और 2025 में 30% रिटर्न है। मैनुअली चला दिया, कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे चलाया सर? 5 मिनट टाइम पे। 5 मिनट पे, लो सर, और क्या लोगे इससे ज्यादा, कितनी बढ़िया है नाउ राइट। 24 में और कितना है सर सर? 24 में है 58%। 58। अरे वाह। तो सर एक रिव्यू कर दो ना, मैं मतलब स्ट्रेटजी समझा नहीं हूं अभी तक। ओके। अगर समय हो या कोई एक सेशन में थोड़ा सा नेक्स्ट सेशन में रख लो। अभी मोटा नेक्स्ट मोटा सेशन में इसको लेंगे हम।
सिद्धार्थ जी, मोटा मोटा तो अभी बता देता हूँ मैं, बाकी मैं इसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगा सर। सिद्धार्थ जी के अलावा भी किसी का कोई सीखना चाहता है सर इस वाले सेटअप को, 80 पॉइंट वाले को? वैसे बहुत सारे लोग उसको मना कर रहे थे सर। सर मैं भी सीखना चाहती हूँ। ओके मैम। कमल जी, जी यादव जी, इसकी वीडियो तो डली हुई है। वीडियो तो डली हुई है, हाँ मैंने वही बताया, वीडियो डली हुई है 920 वाली। हाँ 920 वाले की, हाँ। सत्यपाल जी प्लीज टैग। नहीं, चलो दोबारा डिस्कस कर लो, लेकिन डली नहीं हुई नहीं, है वैसे। वो तो ठीक है, अगर डली हुई है तो मेरे को, मैं बोल रहा था बस वो लिंक मेरे को अगर भेज दोगे ना टैग कर तो मैं देंगे, रिव्यू मार लूंगा। हाँ उस पे और मार। सर है ना, पक्का डली हुई है। इसको मतलब अच्छा, इसको हाँ, हेज कमल के जी। साथ करते हैं ना, तब भी बहुत मकबूल जी, तगड़ा, काफी रिटर्न बढ़ जाता है, और मतलब थोड़ा ड्रॉ डाउन भी बढ़ जाता है, वो दिक्कत है। बाकी रिटर्न ओके काफी ज्यादा बढ़ता है इसमें हेज के साथ करने पर भी। ओके। हेज का मैंने वो मैन्युअल बैक टेस्ट नहीं किया है, विदाउट हेज मैंने 2 साल का मैन्युअल बैक ओके। टेस्ट कर लिया। मकबूल भाई, हैज कितने पे लगाया? क्या? हैज कितनी दूर हेज लगाया? 5 रुपीज का। 5 रुपीज का, ठीक। मार्जिन कम करने के लिए इस्तेमाल जी बस। समझ गए। सर कमल जी, जी, मार्जिन हाफ हो जाता है और रिटर्न भी बढ़ जाता है। जी सिद्धार्थ जी, मकबूल जी, कम, हेजिंग प्राइस से नहीं, स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस से होनी चाहिए। वही क्या? बात आएगी राहुल जी। जैसे 250 पॉइंट दूर, 250 पॉइंट दूर, दोनों तरफ 5 रुपए प्राइस से आपका मार्जिन बेनिफिट इतना नहीं दे पाएगा आपको। मैंने आपको जो दिखाया था ना स्क्रीन पे, धन के ऐप पे। क्या हुआ? कमल जी मैं आपको ये बोल रहा था, आपके जो थंबनेल्स है ना, जो अपने जो वीडियो आप अपलोड करते हो, जी सर। उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग रहेगा ना, तब आदमी इजीली कैच कर पाएगा कि डेली डिस्कशन प्लस बैटमैन स्ट्रेटेजी या 920 स्ट्रेटेजी, तो इजीली ना पहुंच पाएंगे हम लोगों को, कोई वीडियो देखना होगा तो। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। वैसे कोई फ्री अगर है तो बता देना सर, मैं अकाउंट दे दूंगा उनको, वो अपडेट कर सकते हैं। अभी एक 920 का क्विक रिकैप कर लेते हैं ना। रिकैप कर देंगे सर। मैं अभी फ्री हूँ जब तक मेरा बैटमैन डिप्लॉय नहीं हो रहा। अगर बैटमैन डिप्लॉय हो गया तो सारे सेशन सब कुछ कम हो जाएगा सर, इन्वॉल्वमेंट मेरा इतना नहीं कर पाऊंगा उसके बाद तो मैं। और चलो सर उसका देखते हैं। 920 वाले के बारे में मैं एक बार जल्दी से जल्दी फास्ट फास्ट बताता हूँ सर। 920 पे आपको डिप्लॉय करना होता है, डेली बेसिस का है, ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। 920 इसको डिप्लॉय करते हैं, 320 पे इसको एग्जिट ले लेते हैं। इन एनी केस इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते सर, सबसे पहला पॉइंट। 920 पे आना है, 80 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करना है आपको, अपसाइड एंड डाउन साइड। 80 रुपीज की कॉल, 80 रुपीज की पुट आपकी। इतना क्लियर हुआ सर? ये तो अपना मकबूल जी स्ट्रेटेजी हो गया ये तो। यही है सर 920। और कौन सी जानना चाह रहे हो सर आप? ये तो क्लियर है, ये तो अपने मकबूल जी स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यही है सर 920, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है इसके अलावा। अच्छा, नहीं कोई एक डिस्कशन हो रहा था ना लास्ट क्लास में सर, सिद्धार्थ जी ऐसा बोल रहे हैं कि इसका नाम मकबूल जी स्ट्रेटेजी दो। हाँ मकबूल जी बिल्कुल है सर, देना क्या है आपकी है। देखो मकबूल जी ने ये स्ट्रेटजी। जरूरी नहीं है सर, मैं नाराज नहीं हो रहा, मेरा नाम मत दो भले। आप नाराज क्यों होगे सर? देखो मैं बताता हूँ सर, मकबूल जी ने मुझे बताई थी स्ट्रेटजी की, सर ऐसा ऐसा कुछ है तो आप इसको थोड़ा देख लो, कुछ पॉइंट हो तो मुझे बता देना। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, मेरे पास टाइम तो था नहीं सर इतना कि मैं इसको कवर कर पाऊँ, और जब तक मैं बैक टेस्ट पर्सनली नहीं करूंगा तो मैं इसको तो बताऊंगा नहीं सर लोगों को। तो मीटिंग में बैठे थे तो मैंने बताया मकबूल जी के पास स्ट्रेटजी है, फिर वो इतनी फेमस होगी, काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं ना सर कि उधर आपकी इंट्राडे वाला सेटअप है, डेली प्रॉफिट आ रहा है, तो लोग काफी सारे आए, इसको इंटरेस्ट लोगों ने शो किया तो डिस्कशन स्टार्ट हो गए। लेकिन स्ट्रेटजी में इसको एक प्रॉपर कंप्लीट हम नहीं मान सकते सर। मकबूल जी फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बाकी सारे लोगों ने भी फॉलो किया। फिर लोगों ने क्या किया, इसमें चेंज करना स्टार्ट किया, अपने अपने अकॉर्डिंग लोगों ने चेंज किया। मुझे पर्सनली लगता है कि सेटअप में अभी थोड़ी सी कमियां हैं या मेहनत की रिक्वायरमेंट है सर, उसमें थोड़ा सा हार्डवर्क को करना पड़ेगा सेटअप को लेके। अगर वो कर लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। क्या क्या करना है वो मैंने बताया सर, काफी बार कवर किया।
वो करके कोई राइट। करता है तो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं करूंगा इसको, वैसे तो पर्सनल लेवल पे करूंगा सर, जब भी फ्री सर रहूंगा मैं थोड़ा। इस महीने में मैं भी कर रहा हूँ। ओके। मैं 10 लॉट के साथ डिप्लॉय करना चालू किया हूँ। नहीं सर, आप कर रहे हो डिप्लॉय सिद्धार्थ जी, आपका एंगल मुझे पता है। मैं डिप्लॉय नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं तो बस इस पे मेहनत करूंगा और ये देखूंगा इसमें कमी कहाँ कहाँ पे, क्या क्या और बेटर किया जा सकता है, कहीं स्कोप ऑफ एरर है अभी, या कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। बड़े गैप ऑफ गैप डाउन, मतलब गैप ऑफ गैप डाउन तो इसमें है ही नहीं। मतलब इसको एग्जिट को लेके, इसके प्रॉफिट को लेके अब चीजें देखते हैं। जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं सर, इसमें प्रॉफिट आपका मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है, कितना हमें जनरल मिल मेरे रहा है को 100 1200 टाइम्स। पर लॉट का दिख रहा है। हाँ सर, वो दिख सकता है जैसे 100 टाइम्स डिप्लॉय सिद्धार्थ जी करते हैं। कल, सिद्धार्थ जी जी। हाँ जी। फ्राइडे को कितना आया? फ्राइडे को मेरा नुकसान हुआ 6,000 रुपया। मतलब एक लोट पे फिर पाँच, कितने हुआ, नहीं, 500? एक लॉट नहीं, 10 लॉट पे 6,000 रुपया मेरा नेट गया था। 1200 रुपये मतलब 600 रुपये। 600 रुपये ही हुआ, 600 रुपये। हुआ। 600 रुपया हुआ। राइट राइट राइट। ऐसा कुछ है सर, इसमें कमियां हैं अभी थोड़ी सी, वो दूर कर लेंगे, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे। अभी ये डिबेट हो रही है इस पॉइंट पे कि आप इसको हेज के साथ करना ठीक रहेगा या विदाउट आप इसको नेग्ट करेंगे। ये एक डिबेट का टॉपिक है सर। अभी कुछ लोग इसको हेज के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग इसको नेग्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इस पे 50% का सेल डाल रहे हैं सर प्रीमियम पे, कुछ लोग इस पे डायरेक्टली 40 पॉइंट का डाल रहे हैं, जो भी प्रीमियम उनको मिल पा रहा है। ये थोड़ा डिफरेंशिएट है। लोगों को फिर काटने का एग्जिट के टाइम पे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 1 लाख को कट होने के बाद में अपोजिट को कोई उस, हाँ सर जो बात नहीं कर रहा सर प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। ओके। कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, 1 लाख आपका एसएल हिट होने के बाद में इस सेकंड लेग के साथ कोई लोग उसको कोस्ट टू कोस्ट लेके आ पा रहे हैं, कोई लोग नहीं मूव करा रहे, या फिर कोई लोग ज्यादा मूव करा रहे हैं कोस्ट टू कोस्ट से। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि प्रॉफिट अगर अचीव हो जाता है तो एक सर्टेन अमाउंट आने के बाद वो उससे एग्जिट ले रहे हैं सेटअप से, वो 320 का वेट ही नहीं कर रहे एग्जिट का। कोई लोग ऐसे हैं जो 315 पे एग्जिट ले रहे हैं, ना कि 320 पे। सबके अलग अलग से सिनेरियो हैं सर अभी काम करने के। सर मुझे तो यही लगता है कि इसको एडजस्टिंग और अपने मतलब अलग अलग रूल से करने से इसके रिजल्ट जो है वो कम ही होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं। ऐसा नहीं है मकबूल जी, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। कितना किया जाए, उसको कैसे किया जाए, उस पर थोड़ा सा काम, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। अगर ऐसा हो सकता है कि आप इसको चेंज कर लो, एक साइड का एसएल काटना कैसे है, वो कटने के बाद सेकंड लेग के साथ क्या करना है, उस पर थोड़ा काम कर सकते हैं। सेकंड, आपका अगर मैक्स प्रॉफिट आ गया है जो जनरल डेज में आता है, अगर वो अचीव किया, उसके आसपास कहीं हम आते, तो अगर सेटअप कोई बुक करना स्टार्ट कर देंगे तो जो नंबर ऑफ एसएल आपके कटने थे, हो सकता है डे में फर्स्ट 1-2 आवर में आपके प्रॉफिट आ जाए और आप बुक कर लें इसको, और उसके बाद मूवमेंट होनी हो तो आपके नंबर ऑफ एसएल कम हो जाएंगे, फिर कटने कम होंगे, तो हो सकता है रिटर्न बढ़ जाए उस केस में। ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सर सब। इसमें मैं यही देखा कमल जी, जो जी आप बोले ना, जी जी 1200 रुपये अगर आपको पर लॉट मिल रहे हैं ना जी जी इन दिस ट्रेड सेटअप, जी। आप अगर बुक कर लोगे वहीं पे तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी प्रॉफिट कम होंगे, पर कहीं कहीं लॉस जो आपके हो रहे हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। एसएल आपके बच जाएंगे 1000-12 बेसिकली, हाँ, एसएल बच जाएंगे, राइट। नंबर कम हो हो सकता जाएगा। है थोड़ा सा, मतलब रिटर्न अगर हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा कम होए, जी पर और थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ ये हो सकता है सर। जी सर, वही जो मैं जैसे कवर करना चाह रहा हूँ कि चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए डाटा देखना पड़ेगा पीछे वाला। अगर उसको देख के प्रॉपर एक बढ़िया सेट ऑफ रूल बनाएंगे और उसको बैक टेस्ट करेंगे और फिर लाइव में डिप्लॉय करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और स्ट्रेटजी अच्छी है, काम किया जा सकता है उस पे, बस थोड़ा चेंज का ध्यान रख लो कि क्या क्या चेंज हो सकता है सर। सर 27 तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना। जी आप ही के ऑफिस में बैठ के सारी डिस्कशन करेंगे। राइट सर। मकबूल जी, आप भी बगल में हो, जोधपुर में ही हो? हाँ सर, जोधपुर सिटी में तो नहीं हूँ, छोटे से गांव में हूँ। आ जाओ सर, जिसको भी मिलना है सर सीधा दिल्ली पहुंचो सर। सत्यपाल जी, आप कहाँ से हैं? सत्यपाल जी तो पड़ोसी सर, यही रहते मेरे साइड में। अच्छा। जी ओके सर, चलो और बता सकते हैं सर, और कुछ डाउट है किसी का सर, और कोई ऐड ऑन करना चाहता हो, या किसी की कोई पोजीशन वगैरह हो तो उसके बारे में बात करना हो, वो भी हम एक कर सकते। नहीं तो फिर सेशन लंबा होगा सर, मैं चाहूंगा जल्दी क्लोज कर दिया जाए सेशन को।
दीपक जी आप कुछ ऐड ऑन करेंगे सर? अनूप जी, गौरव जी हैं, किरण जी हैं, मकबूल, नरेश जी, ओके, नीरव जी आज आए हैं, मैम है हमारे साथ, पवन जी आप तो बात ही नहीं करते, सत्यपाल जी, सिद्धार्थ जी। सर इसके अलावा कुछ और हो तो कवर करना हो तो बताइए सर। जी दीपक जी। जी जी जाते जाते ये बता जाओ निफ्टी कहाँ जाएगा कल? बिल्कुल, मैं कैसे बताऊं सर, मुझे पता होता तो सर यहाँ इतनी हैवी पोजीशन होती है, अब सोचो, सोच लो। सर जाए तब देख लेना कहाँ जा रहा है। उम्मीद है सर, उम्मीद है कि ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे कहीं रहना चाहिए निफ्टी। मैं ये उम्मीद तो मैंने जब यहाँ आई थी तभी लगा रहा था कि निफ्टी इसी जोन में कहीं टाइम स्पेंड करेगी अभी के लिए, और यही व्यू रख के हमारी ऊपर से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। कोल सेलिंग चल रही है सर, नहीं तो करते भी नहीं। और कल थोड़ा बहुत कल थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है बस, हल्का फुल्का। और पोजीशन हमारी तो पोजीशन ऐसी है सर, मैं तो चाहता हूं या तो 26,500 जाए या आ जाए नीचे कहीं, तो हम तो चाहते हैं कुछ तो मूवमेंट आए, लेकिन आएगा सर नहीं। आप लोग सब विक्स को ऊपर लेके जाओ। कल तो नहीं जाना चाहिए, कल तो थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मेरे को मार्केट। जो अपने वेनेजुएला को लेके आपको लगेगा सही, आपको बिल्कुल सही लग रहा है सर। सिद्धार्थ जी 26,500 बेचोगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा सर, बिल्कुल सारे चार्ट आप वैसे ही देखोगे। नहीं सर, मैं तो ओवरनाइट बेचा हूँ जी, और सिर्फ प्रीमियम खाने बेचा हूँ, मतलब जो डीके है ना 2 दिन का, जी जी, मैं तो उसी व्यू से बेचा हूँ। बस तो सर आपको तो फिर डाउन हो गया। ओके दीपक जी कुछ कह रहे सर? अनूप जी। हाँ, मेरा यही कहना था कि अभी तो मार्केट तो ये पॉजिटिव ही है, मतलब अगले नेक्स्ट वीक में तो जाना ही चाहिए इसको ऊपर में। अच्छा नेक्स्ट वीक ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, ओके। मतलब अभी मंडे को बात नहीं कर रहा था मैं ओवरऑल कुछ नेगेटिविटी इसका कुछ है नहीं अभी। ओके ठीक है सर, आप ऊपर वेनेजुएला वाला में तो कोई बार तो हुआ नहीं है, केवल प्रेसिडेंट को उठाया ना, कुछ बार तो नहीं हो रहा है ना कुछ भी। बिल्कुल बदल अभी पूरा सरकार, मुझे तो सरकार नहीं बदला मुझे है, तो लग रहा है ना कि कमल जी एक एक करके सर, एक अनूप जी को कवर करने देंगे दीपक जी एक बार, है ना सिद्धार्थ जी? जी अनूप जी। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, पार्टी सेम है, गवर्नमेंट सेम है, वहाँ केवल राष्ट्रपति वहां से उसको अमेरिका ने उठा लिया है बस। सर तो मजाक थोड़ी ना, आप किसी दूसरे देश में जाके राष्ट्रपति, आप यू आर मेडलिंग विद समवन एल्सेस कंट्री ना। नहीं तो कोई वार नहीं हुआ है, मेरा ये कहना मतलब है, कोई वार होने से मार्केट डरती है, जब तक वार नहीं होती है कोई, तो मार्केट को नेगेटिव, इंडियन मार्केट को नेगेटिविटी तभी आएगी जब वहाँ कुछ वार होगा, ऐसा कुछ होगा तो। राइट, अदरवाइज इंडियन मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा उतना। राइट। अनूप जी आपके पास पुट शॉर्ट है क्या? हाँ पुट तो शॉर्ट है ही, और ये कॉल भी, मैंने आयरन कंडोर है। समझ गया सर, ठीक है सर। देखो सर यही मार्केट है, अभी सिद्धार्थ जी के पास कॉल शॉर्ट है, सिद्धार्थ जी एकदम से देखना शुरू कर दिए, वो देखते हैं, मतलब ये नहीं कि सिद्धार्थ जी के नहीं बता रहा मैं, पर्टिकुलर लोग ऐसे ही देखते हैं। आपके पास कॉल शॉर्ट है ना, आप सारी वो चीजें ढूंढ लोगे मार्केट में कि आपको नेगेटिव दिखनी स्टार्ट हो जाएगी मार्केट। अगर आपके पास पुट शॉर्ट हो गई तो सारे वो सिनेरियो को एसेस करोगे, उन चीजों को ढूंढोगे जहां से आपको लगेगा नेगेटिविटी है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कमल जी ना कि जो ट्रेंड अभी तक रहा है ना, जो सुबह जी ने शेयर किया था, मुझे लग रहा है वही ट्रेंड फिर इस साल भी फॉलो होगा मेरे, क्योंकि ये वाली घटना जो है ना बहुत छोटी घटना नहीं है। हमें मुझे लग रहा है, मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है ना ऊपर ना नीचे का कुछ भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ट्रेंड ही फॉलो करेगा ये, क्योंकि चक्कर अमेरिका जो कर रहा है ना वो ऑयल को लेकर के ही कुछ ना कुछ कर रहा है। तो ऑयल में अगर कुछ प्राइजेस को लेकर के कुछ होगा अनसर्टेनिटी तो मार्केट के ऊपर जाने वाला नहीं लग रहा है। ओके सर ठीक है दीपक जी, आपका पोजीशन नहीं तो आप थोड़ा न्यूट्रल बता पाएंगे। ये डिस्क्लेमर था सर। सर देखो कोई भी कुछ भी व्यू बना लो, लास्ट में मैं फिर वही कहना चाहूंगा सर, व्यू आपका कुछ भी हो, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेज पोजीशन आपको बचाएंगी। व्यू कुछ भी रखो आप, जब भी सेल करो दूर सेल करो, एक्सपायरी को दूर रखो सर, अच्छे से हेज करो पोजीशन, मार्केट को जहां जाना जाने दो, बायसनेस बनाओ, बायसनेस को बस खाली ये यूज करो पोजीशन बनाते टाइम की कॉल शॉर्ट करनी कि पुट शॉर्ट करनी, वहां पे यूज कर लो, पोजीशन को हेज करके रखो, जहां जाना है मार्केट को जाने दो सर, ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते, ना किसी कहने से रुकेगी मार्केट, आपको बस सेफ्टी एक ही चीज से मिलेगी, आपकी हेजिंग से, वो है तो बचोगे, नहीं तो आपकी कितनी भी बायसनेस हो वो सब रखी रह जाएगी सर। जी अनूप जी कुछ ऐड ऑन करेंगे सर? मुझे एक पूछना था कि थीटा डीके जी ये किसमें ज्यादा मिलता है, सेम वीक में या नेक्स्ट वीक में?
थीटा डीके का कॉन्सेप्ट आप डीपली पढ़ लो सर, वो चलता चला जाएगा। अगर जैसे जैसे आप क्लोज में पहुंचोगे तो डीके मिलता रहेगा सर आपको। अब किसी पोजीशन में 50 रुपए का प्रीमियम है, 50 रुपीज का प्रीमियम है ओटीएम में, वो धीरे धीरे कम होगा सर। जैसे सर आपकी एक्सपायरी क्लोज आएंगी तो डीके फास्ट हो जाएगा आपका। आप करंट वीक में काम कर रहे हो, कोई भी स्टाइप पकड़ो, 50 रुपीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, आप उसको मंथली पकड़ोगे, हो सकता है उसका प्रीमियम 200 रुपए पड़ा हो सर। अब उसको परसेंटेज में जब देखोगे तो धीरे धीरे कम होता हुआ आएगा सर। आपको लगेगा मंथली में ज्यादा डीके हो रहा है, वीकली पोजीशन अगर एक्सपायरी के बिल्कुल क्लोज आ रहा है, 1-2 दिन बचे तो आपको लगेगा वीकली में ज्यादा डीके हो रहा है, लेकिन वो ऐसे ही ग्रेजुअली डिक्रीज होता है सर। क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है जैसे पोजीशन क्लोज हो जाने पे जी। और मान ली प्रीमियम आपने 20 का भी सेल किया अगर जी जी सेम वीक में, और प्रीमियम मान ली उधर 100 रुपीज पे सेल किया मंथली में, जी। करीब करीब मार्जिन लगता सेम ही लगता है या कम ही लगता होगा मंथली में, हमें लगता है। मंथली में ज्यादा लगेगा सर, कम कैसे लगेगा? नहीं, कम लगता है क्योंकि जैसे मार्जिन में एक्सपायरी नजदीक आती है ना तो बढ़ जाता है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो तो सिर्फ लास्ट डे में वाला बढ़ता है ना, लास्ट डे में 2% का एलएम आ जाता है ना सर, वो आपके मार्जिन को बढ़ाता है। एक्सपायरी डे नहीं, ऐसे ऐसे भी बाकी दिन भी आप चेक करना है कि तो बहुत हल्का सा डिफरेंस आता रहता है सर, वो एक्सपायरी की वजह से नहीं आता, वो तो आपकी प्राइस मूवमेंट की वजह से आता रहता है कि आपके पोजीशन कितना ओटीएम बची हुई है उस केस में, उसकी वजह से हल्का फुल्का डिफरेंस आता रहता है। रिस्क कैलकुलेट होता रहता है ना मार्केट पे लाइव में कि कितना रिस्क आपकी पोजीशन पे बन रहा है, तो मार्जिन हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आपको आता रहता है। 20 का मालिक सेल करते हैं सेम वीक में और ये 90 रुपीज सेल करते हैं मंथली में, तो प्रीमियम में दोनों में मार्जिन सेम लगेगा? मंथली में ज्यादा लगेगा सर, ज्यादा लगेगा वैसे बिल्कुल सर ज्यादा लगेगा, ऐसे ही ठीक बोल रहा हूँ सिद्धार्थ जी? दोनों बेच के देख लेते हैं सर एक बार। मेरी आवाज जा रही क्या? हाँ आ रही है आपका आवाज। ओके, मंथली में सर ज्यादा लगेगा क्योंकि आपके पास टाइम है ना, टाइम के एज में भी आप की पोजीशन है ना, 90 की पोजीशन पे। और मुझे आवाज कुछ कटते हुए आ रही सर। हेलो कमल जी, आपका आवाज ठीक आ रही है, सतपाल जी की कट रही है सर। मुझे एक सर 90 रुपीज होने के बाद बढ़ जाएगी वो। सर 1 सेकंड देना मुझे, मैं जस्ट वीडियो को एक बार क्लोज कर देता हूँ, फिर डिस्कशन करेंगे। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है सर। ओके, वीडियो अच्छी लगे ना सर, आप इसको लाइक वाइक कर देना। किसी को एक डायरेक्शन सेलिंग का ग्रुप उसमें ऐड होना तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते सर। और इसका जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप फ्री वाला, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसके नीचे कमेंट वगैरह में, वहां चेक कर लेना सर। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर।